आप सभी को प्रणाम। नमस्कार। पिछले सप्ताह हमने 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग प्रारंभ किया। दोनों अध्याय हम देखें, 10वां और 11वां, दोनों श्रीमद् भागवत गीत माला में, यदि मैं कहूं कि मणि के समान है, कि जहां भगवान अपना स्वरूप कह रहे हैं और जहां भगवान अपना स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं, दोनों की ही तुलना हो ही नहीं सकती। दोनों अद्वितीय हैं, अतुलनीय हैं। बड़े ही सुंदर सुंदर भाव और बड़े ही सुंदर श्लोक इन दोनों अध्यायों में हैं। 10वें अध्याय का हमने विस्तृत चिंतन किया। 11वें अध्याय का चिंतन करना हमने प्रारंभ किया, जहां सर्वप्रथम अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि यदि आप मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं विश्व रूप का दर्शन कर सकूं, तो कृपा पूर्वक मुझे वह दर्शन अवश्य कराइए। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए अपना विश्व रूप प्रदर्शित किया। सबसे पहले उस विश्व रूप को संजय ने धृतराष्ट्र को कहकर सुनाया कि वह विश्व रूप कैसा था। और उसके पश्चात, क्योंकि जब भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन दिखाया, तब अर्जुन एकटक उस विश्व रूप दर्शन को देखते रहे और कुछ भी बोलने का साहस उनका नहीं हुआ। हमारे समक्ष भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब हमें किसी अद्वितीय वस्तु की अथवा अद्वितीय रूप का दर्शन होता है, तब हम, चाहे वह भगवान की सुंदर मूर्ति ही क्यों ना हो, तब हम एकटक सब कुछ भूलकर, विमूढ़ होकर उस मूर्ति को, उस रूप को, उस अलौकिक छटा को देखते ही रहते हैं। अर्जुन की भी ऐसी ही कुछ स्थिति हुई और इस कारण अर्जुन कुछ बोल न सके। और उस समय संजय ने धृतराष्ट्र को उस विश्व रूप दर्शन का वर्णन करना प्रारंभ किया। 3-4 श्लोकों में संजय ने वह विश्व रूप दर्शन के अद्भुत छटा धृतराष्ट्र को कहकर सुनाई और अर्जुन ने कुछ संभलने के पश्चात कहना प्रारंभ किया कि सबसे पहले अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक सिर से प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा, और आगे अब अर्जुन कहना प्रारंभ करेंगे कि किस प्रकार श्री भगवान के शरीर में अर्जुन समस्त देवताओं, समस्त स्थावर जंगम जीव समूह, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, सभी ऋषियों, सर्पों, सभी को देख पा रहे हैं। और इसके आगे अब पहले अर्जुन जो उन्होंने देखा वह कहना प्रारंभ करेंगे और फिर इसके पश्चात भगवान की स्तुति करेंगे और फिर भगवान से कहेंगे कि आप मुझे चतुर्भुज रूप का दर्शन कराइए, और फिर भगवान चतुर्भुज रूप का दर्शन भी इसी अध्याय में कराएंगे। तो इस प्रकार से जो एक शंका आती है कि क्या भगवान कृष्ण भगवान विष्णु से ऊपर हैं, भगवान विष्णु से बड़े हैं, तो यहाँ एक प्रकार से भगवान ने अर्जुन के द्वारा उस पर विराम स्वयं ही लगा दिया है कि विष्णु ही कृष्ण है और कृष्ण ही विष्णु है। हमारे केवल समझने में अंतर रह जाता है, क्योंकि हम यही समझते हैं कि विष्णु भगवान स्वरूप नहीं है। विष्णु भगवान से ऊपर भी एक और भगवान है और वही श्री कृष्ण है। आप कहें तो वह सत्य भी है और असत्य भी, क्योंकि विष्णु ही वह परमपिता परमात्मा है तथा वह परमपिता परमात्मा ही विष्णु है। इसी प्रकार ब्रह्मा, जैसा कि हम पहले चर्चा कराए हैं कि सबसे ऊपर परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान है और फिर उन्हीं की विभूतियां, उन्हीं के 3 रूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। न तो शंकर जी में और विष्णु भगवान में कोई अंतर है और न ही ब्रह्मा जी में और विष्णु भगवान में कोई अंतर है। तीनों ही संसार की
संसार का पालन, संसार की उत्पत्ति और संसार की स्थिति अर्थात संसार को लय में रखते हैं। तो इस प्रकार कोई कार्य क्षेत्र का भी विभाजन नहीं है, तीनों स्वयं भगवान ही हैं और इस प्रकार विष्णु ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही विष्णु है। यहाँ अर्जुन ने आगे 24वें 25वें श्लोक में श्री कृष्ण को विष्णु कहकर भी संबोधित किया है कि आप ही विष्णु हैं, आप ही काल रूप हैं, आप ही उत्पत्ति करते हैं, आप ही सृजन करते हैं, इन सब का वर्णन भी है। और भगवान ने स्वयं अपना वे अलौकिक चतुर्भुज रूप भी अर्जुन को दिखाया है। अब अर्जुन ने आगे कहना प्रारंभ किया, परंतु इससे पहले हम आगे बढ़े, सबसे पहले अपनी मन, वाणी और बुद्धि को स्थिर करने के लिए, भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए हम ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधिर्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। ओम तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चंद्रबलं त्वदेव विद्याबलं देवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते ह्रीयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिप्तार्थसिद्ध्यर्थं पूज्यतो ये सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभयान रुक्मांगदार्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृपश्चूरामश्च सप्तेत चिरजीवनः। सप्तेतांस संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमम्। जीवेत वर्ष शतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। ओम वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविन्दाय तपत्नेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ओम सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो पितामहाय, ओम नमो प्रजापतिभ्य, ओम नमो कृष्णद्वैपनाय, ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। हरि शरणम। तो जब अर्जुन ने भगवान का वह विश्व रूप देखा तो अर्जुन ने उस महान रूप को देखकर भक्ति भाव से अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया और दोनों हाथों को अंजलिबद्ध कर, दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, पश्यामि देवान् तव देवदेहे, सर्वान् तथा भूत विशेष संघान्, ब्राह्मणं मीशं कमलासनं स्थं, ऋषीन् च सर्वान् गाश दिव्यान्, ब्राह्मणं मीशं कमलासनं स्थं, ऋषीनश्च सर्वांगानुरांगश्च दिव्यान्। तो अर्जुन ने कहा कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवता, स्थावर जंगम जीव समूह, कमल के आसन पर विराजमान लोकनायक ब्रह्मा जी, समस्त शरीर तथा दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूं। पश्यामि देवान स्तव देवदेहे, सर्वाम तथा भूत विशेष संघान, सभी भूत विशेषों को मैं आपके शरीर में ही स्थित देख रहा हूं। ब्राह्मणम मीशम कमल आसन स्थान स्तम, ऋषीनांश्च सर्वांगश्च दिव्यान। तो कहा कि मैं सभी देवताओं को, स्थावर जंगम जीव समूह को, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी को और दिव्य सर्पों को भी आप ही के शरीर में देख रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में इन सभी का वर्णन कर आए हैं। अब यहां अर्जुन ने विश्व रूप को देखने के बाद जो भी कुछ देखा उसे ही यहां भक्ति पूर्वक प्रणाम करके कहना प्रारंभ किया। आगे के जो 16 श्लोक हैं इनमें इसी का वर्णन है कि अर्जुन ने क्या देखा। इसलिए यहां यह नहीं समझना चाहिए कि जब देवता और अन्य सभी स्थावर जंगम प्राणियों और समस्त विश्व को परमात्मा के विश्व रूप में दर्शा ही दिया गया था, जब भगवान स्वयं 10वें अध्याय में इसे कह आए हैं और अभी कुछ समय पहले संजय ने भी धृतराष्ट्र को इसका वर्णन किया, तब उसे पुनः कहने की क्या आवश्यकता है। सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को विशेष ज्ञान देने के लिए 10वें अध्याय में इन सब का वर्णन किया, क्या क्या रूप भगवान के अंदर स्थित हैं, किन किन विभूतियों को भगवान की विभूति समझना चाहिए, ये इसका भगवान ने वर्णन किया। फिर जो संजय ने देखा, संजय ने उसका वर्णन किया और अब अर्जुन अपनी उस विमूढ़ता से, अपनी उस
भाव से जो भगवान को देखकर वह विस्मित हो गए थे, उस विस्मित भाव से अर्जुन उठ चुके हैं और अब उठने के पश्चात उन्होंने जो भी कुछ देखा उसी का वर्णन करना यहाँ प्रारंभ किया। और सबसे पहले अर्जुन ने यही कहा कि हे देव, मैं आपके शरीर में देवताओं को, समस्त विशेष भूतों के समूह को अर्थात सभी स्थावर जंगम प्राणियों को, कमल पर स्थित ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, ऋषियों को और समस्त दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूं। यहां सबसे पहले देवताओं को कहने का तात्पर्य यही है कि देवताओं का दर्शन इतनी आसानी से नहीं होता। देवताओं के दर्शन दुर्लभ हैं। देवता साधारण रूप से प्रत्यक्ष नहीं होते। अनेक प्रकार के कठिन जप, तप, अनुष्ठान इत्यादि करने के पश्चात हमारे पुराणों में कथा भरी पड़ी है कि किस प्रकार किसने कठिन तप किया और उसके बाद किस प्रकार का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ और किस प्रकार की अभीष्ट सिद्धि प्राप्त हुई। यह सब कथाएं पुराणों में प्राप्त हैं, परंतु देवताओं का दर्शन करना बहुत कठिन मार्ग है और देवताओं का दर्शन करना मनुष्यों के लिए हमेशा से एक आशा भी रहा है, स्मरणीय भी रहा है। और यज्ञ, याग इत्यादि करवाकर स्वर्ग जाकर देवपद की प्राप्ति करना तो अनेकों जगह वर्णित ही है। इसलिए उन सभी देवताओं को, जो देवताओं के स्वरूप थे अथवा साक्षात देवता थे, भगवान भी वहां विद्यमान थे अपने अन्य स्वरूपों में, उन सभी को प्रत्यक्ष देखकर सबसे पहले अर्जुन ने उन्हीं का नाम लिया। जब भी आप कुछ नई वस्तु देखें अथवा कोई नया, कहीं नई चीज का आपको दर्शन हो, तब आपको सबसे पहले उसी का वर्णन होना प्रारंभ होगा या उसी को आप देखना प्रारंभ करेंगे जिसे आप देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग एक स्थान पर बैठे हों, परंतु जिनमें आपकी विशेष श्रद्धा है, बाकी सभी लोगों को छोड़कर आप केवल उसी की ओर देखेंगे। किसी अन्य का ध्यान, आप किसी और की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। ऐसी ही कुछ स्थिति यहां अर्जुन की है। अर्जुन हालांकि बहुत कुछ अभी विश्वरूप दर्शन योग में, विश्वरूप भगवान के विश्वरूप में अनेकों प्राणियों को देख पा रहे हैं, परंतु सबसे पहले उन्हें जो दिखाई दिए वह थे भगवान के अन्य स्वरूप ब्रह्मा जी और शंकर जी, और उनके साथ साथ अन्य देवी देवता, और फिर उन्हें सर्प भी दिखाई दिए। सबसे पहले उन्हें देवता दिखाई दिए तो सबसे पहले उन्होंने उनका नाम लिया, और उसके अतिरिक्त सभी स्थावर जंगम, उद्भिज, अंडज, स्वदेज, जरायुज, जितनी भी सृष्टि के प्राणी हैं, जितनी भी सृष्टि की उत्पत्ति है, उन सभी प्राणियों को उनके स्थान के सहित अर्जुन ने उस विश्व रूप में देखा। अब देवताओं के विषय में हम चिंतन कर आए हैं, परंतु फिर भी यदि हम देखें तो देवता तीन प्रकार के माने जाते हैं। एक तो प्राण स्वरूप देव हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क और ऋषियों के शास्त्रार्थ में वर्णन किया गया है कि प्राण रूप एक देवता ही रई और प्राण मिलाकर 1.5 हो जाता है। उन्हीं के 3 भेद अग्नि, वायु और आदित्य के नाम से होते हैं, और फिर उन्हीं के विस्तार से 33 प्रकार के देवता बन जाते हैं। दूसरे, विभिन्न तारामंडल में रहने वाले, विभिन्न रूपों में रहने वाले, विभिन्न लोकों में रहने वाले प्राणी विशेष भी देव कहे जाते हैं। पृथ्वी से ऊपर जिनका आश्रय स्थान किन्हीं अन्य तारामंडलों में है, अन्य लोकों में है, वह भी देव ही माने जाते हैं। सांख्य दर्शन में वर्णन है कि 14 प्रकार के प्राणी हैं। मनुष्य के ऊपर की श्रेणी के 8 प्रकार के देवताओं के विभाग हैं। मध्य में मनुष्य है, और उसके पश्चात फिर पशु, मृग, सरीसृप, पक्षी और स्थावर, यह 5 त्रियग योनि, और इस प्रकार से 14 प्रकार के प्राणियों का विवरण सांख्य दर्शन में किया गया है। तीसरे प्रकार के जो देवता हैं उनके विषय में भी हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, परंतु यहाँ केवल नाम गिराने के लिए हम देखें तो जो पितृ, गंधर्व इत्यादि हैं, वह इसी लोक में निवास करने वाले प्राणी पूर्व काल में थे। उन्हें भी देवताओं की श्रेणी में ही गिना जाता है। और
ऐसा भी वर्णन हमारे इतिहास में आता है कि जहां असुरों के साथ युद्ध होने पर उनकी सहायता के लिए दशरथ आदि गए और उन्होंने जाकर पितरों की सहायता की। तो इस प्रकार महाभारत में भी हम देखें तो अर्जुन का उत्तर दिशा में जाकर इंद्र के पास शस्त्र विद्या पढ़ना, इस प्रकार का वर्णन भी महाभारत पुराण इत्यादि में है। और इस प्रकार के देवताओं का चिंतन हमने 3 अध्याय में भी किया, 10वें अध्याय में भी किया। और यहाँ उन्हीं सब देवताओं को अर्जुन भगवान के शरीर में स्थित देख रहे हैं, क्योंकि भगवान के शरीर में तो स्थूल सूक्ष्म सभी प्राणी विद्यमान रहते हैं। इसलिए अर्जुन ने तीनों ही प्रकार के देवताओं का दर्शन कर लिया, जो स्थूल रूप में है अथवा सूक्ष्म रूप में है। उन सभी प्रकार के देवताओं को अर्जुन ने देख लिया। प्राण को भी चतुर्मुख कहा जाता है, क्योंकि प्राण ही सभी जीवधारियों का उत्पादक है, चारों ओर फैलता है, इसलिए चतुर्मुख प्राण को भी कहा जाता है। यह भी वर्णन है कि चारों वेद उसी मुख से निकलते हैं, इसलिए भी चतुर्मुख कहा जाता है। लोक अधिष्ठाता के रूप अथवा सत्यलोक के अधिष्ठाता अधिपति ब्रह्मा भी कहा जाता है। वही सत्यलोक के नीचे सब लोगों के उत्पादक हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को ही सृष्टि का सृजन करने वाला कहते हैं। अर्जुन ने वहां कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी को भी देखा। ब्रह्मा जी स्वयं भगवत स्वरूप है, भगवान ही है, सृष्टि के उत्पादक हैं, इसलिए उन सभी का दर्शन अन्य सभी देवताओं से अधिक महत्व रखता है। इसलिए सबसे पहले अर्जुन ने देवताओं का दर्शन करते हुए यही कहा कि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का दर्शन भी मैंने किया। पद्म पुराण में कहा गया है कि पृथ्वी ही कमल है और इसी पृथ्वी के उत्पादक कर्ता ब्रह्मा जी हैं। सृष्टि ब्रह्मा जी से ही आरंभ होती है, इसलिए ब्रह्मा जी को ही सबसे पहले अर्जुन ने देखा। पद्म पुराण का नाम भी कमल के ऊपर ही है, वहां कहा गया है कि पृथ्वी कमल ही है। एत देव महापद्म अद्भुतम यन्मयम जगत तत्वृंतान आश्रय यस्मात् पाद मिच्यते बुध, कि दिखने वाली पृथ्वी ही, दिखाई देने वाली पृथ्वी ही महान पद्म है। इसका वृत्तांत पद्म पुराण में है, इसीलिए इस पुराण को पद्म पुराण कहा जाता है। एक अन्य व्याख्या के अनुसार यह संपूर्ण दृश्यमान ब्रह्मांड ही कमल है और इस ब्रह्मांड के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान करते हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी को कमल स्थित भी कहा जाता है। वह चारों दिशाओं का अवलोकन करते हैं, इसलिए उन्हें चतुर्मुख भी कहा जाता है। और यदि हम ज्ञान और विज्ञान दोनों के साथ देखें तो यह दोनों ब्रह्मा एक ही हैं। ब्रह्मांड के मध्य में विराजमान सूर्य को हिरण्य नाम से भी कहा जाता है और ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, क्योंकि यह भी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने ही सूर्य को प्रकट किया। वेदों में भी मंत्र है, हिरण्यगर्भ समावर्त समग्रा भूतस्य जात परिएक आसीत तदाधातार पृथ्वीम दामुते माँ कस्मे देवाय हविषाय विधेम। यजुर्वेद का यह श्लोक भी है कि सबसे पहले हिरण्यगर्भ ही प्रकट हुए। हिरण्यगर्भ समावर्तग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत, कि सबसे पहले हिरण्यगर्भ ही प्रकट हुए, वही सब भूतों के अधिपति हैं। स्वर्गलोक पृथ्वी इत्यादि सभी लोगों को वही धारण करते हैं, उनके लिए ही हम यज्ञ में हवि प्रदान करते हैं। और मनुस्मृति में भी यही कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में जब सभी ओर अंधकार था, तब उस अंधकार को हटाने के लिए सबसे पहले स्वयं भू प्रकट हुए। वही स्वयं अप्रकट रहते हुए सभी को प्रकाशित करते हैं। सब महाभूतों से पहले सब महाभूतों के जनककर्ता वही ब्रह्मा जी हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को सबसे पहले अर्जुन ने भगवान के शरीर में देखा। सृष्टि के संहारक भगवान शंकर, संहारक एक रूप में है भी और नहीं भी, क्योंकि संहारक तो सभी देव हैं। तो सृष्टि के लयकर्ता उचित शब्द है। सृष्टि के लयकर्ता सृष्टि को लय में रखते हैं। जहां किसी को आशीर्वाद देने की, वर देने की आवश्यकता होती है, वहां उसे वर भी देते हैं, और जहां किसी को भस्म करने की आवश्यकता होती है, वहां उसे भस्म भी करते हैं। तो इसलिए भगवान शंकर और ऋषिगणों का जो दर्शन है वह भी बड़े महत्व की बात है। भगवान
शंकर के लिए ईश और ईशान नाम का प्रयोग संस्कृत साहित्य में सुप्रसिद्ध है। कुछ व्याख्याकार यह भी कहते हैं कि अर्जुन ने ब्रह्मा जी को विष्णु के नाभि कमल में स्थित देखा और इसलिए ईश शब्द से भगवान विष्णु का ही यहाँ अर्थ लेना चाहिए, शंकर जी का अर्थ नहीं लेना चाहिए। परंतु कुछ महात्मा यह कहते हैं कि विष्णु जी तो सदृश सामने विश्व रूप में विद्यमान थे ही, भगवान विष्णु का ही विश्व रूप अर्जुन देख रहे थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा और उनके साथ ही ईश शब्द या ईशान शब्द के द्वारा जिनका वर्णन किया वह शंकर जी ही हैं और शंकर जी का ही दर्शन किया। भगवान कृष्ण विष्णु के ही पूर्ण अवतार हैं और स्वयं विष्णु रूप ही हैं। ब्रह्मा जी का भी अलग से दर्शन स्पष्ट रूप से कहा गया और इसलिए यहां ईश शब्द से शंकर जी का अर्थ लेना ही उचित है, क्योंकि भागवत स्वरूपों में ब्रह्मा विष्णु महेश ही मुख्य हैं और इन्हीं के द्वारा सृष्टि का आरंभ भी होता है, उन्हीं के द्वारा सृष्टि का विनाश भी होता है। एक प्रकार से आप देखें तो सृष्टि के जनक भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उन्हें स्थिति में भी ब्रह्मा विष्णु और महेश ही रखते हैं और लय भी ब्रह्मा विष्णु और महेश द्वारा ही होता है। इसी प्रकार अर्जुन ने ऋषिगणों को देखा। ऋषिगण सृष्टि के प्रमुख तत्व हैं और उन तत्वों का समाधि में साक्षात करने वाले मनुष्य रूप धारी ऋषि भी हैं। तो ऋषि देव ऋषि भी हैं और जैसा कि हम पहले वर्णन कराए हैं 10वें अध्याय में कि देव ऋषि में और महर्षि में क्या अंतर है, तो सभी को यहाँ अर्जुन ने भगवान के शरीर में विराजमान देखा। हमारे धर्म शास्त्रों की, हमारे दर्शन शास्त्रों की ऋषियों के बिना स्थिति ही नहीं है। वेद मंत्रों के दृष्टा भी ऋषि हैं और संसार में ज्ञान विज्ञान के ज्योति के आदि प्रकाशक भी ऋषि ही हैं। ऋषियों के प्रति हमारी सभ्यता में आदर हमेशा से रहा है। उन ऋषियों को भी अर्जुन ने यहाँ भगवान के विश्व रूप में प्रत्यक्ष देखा। अनंत और वासुकी दिव्य सर्प और नाग हैं। अनंत तो अपने सहस्त्रों फणों पर समस्त पृथ्वी को धारण किए हुए हैं और वासुकी स्वर्ग स्थित दिव्य सर्प हैं। इन दोनों के विषय में हम विस्तृत रूप से चिंतन 10वें अध्याय में कराए हैं और इन दोनों को भी अर्जुन ने भगवान के उस दिव्य रूप में देखा। तो सबसे पहले श्लोक में अर्जुन ने यही कहा कि मैंने आपके शरीर में ब्रह्मा और शंकर जी को भी देखा, समस्त ऋषिगणों को भी देखा, समस्त स्थावर जंगम प्राणियों को भी देखा, चाहे वह किसी भी योनि के क्यों ना हो, उन सबको भी मैंने आपके शरीर में विद्यमान देखा और पृथ्वी को धारण करने वाले शेष जी अनंत को भी देखा और स्वर्ग में स्थित दिव्य सर्प वासुकी को भी मैंने आपके स्वरूप में देखा। भगवान पहले ही कह आए हैं कि नागों में मैं अनंत हूं और सर्पों में वासुकी हूं। उन दोनों को प्रत्यक्ष रूप से अब अर्जुन ने यहां देख लिया। आगे भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं अर्जुन कहते हैं, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यं न पुनस्तव आदिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप नान्तं न मध्यं न पुनस्तव आदिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। तो अर्जुन कहते हैं, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपको सर्वत्र सभी जगह अनंत रूप तथा अनेकों भुजाओं, उदर, मुख और नेत्रों वाला देख रहा हूं। मुझे न तो आपका अंत, न मध्य,
और ना आदि ही दिखाई देता है। अर्जुन ने भगवान का ऐसा विश्व रूप देखा जिसमें अनेक भुजाएं, अनेक पेट, अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, और वह सभी और अनंत दिखाई दे रहे थे। उनका ना तो आदि था और न ही अंत था और न ही मध्य था, अर्थात यह भी पता नहीं लग पा रहा था कि कहां से उस विश्व रूप का आरंभ हुआ है, किस अनंत सीमा तक वह विश्व रूप विस्तृत है, कहाँ उसका मध्य है। और इस प्रकार अर्जुन उस अनेकों भुजाओं वाले, अनेकों पेटों वाले, अनेकों मुख वाले और अनेकों नेत्र वाले विश्व रूप को देखकर विस्मित हो रहे थे। अर्जुन ने यहाँ विश्वेश्वर और विश्वरूप इन दो संबोधनों का प्रयोग करके भगवान के प्रति यही कहा है कि आप ही इस समस्त विश्व के कर्ता है, हरता है और अधीश्वर है। आप ही इस विश्व को उत्पन्न करते हैं, आप ही इस विश्व का पालन करते हैं और आप ही इस विश्व को लय में रखते हैं। इसीलिए आप विश्व के ईश्वर अर्थात विश्वेश्वर हैं और यह समस्त जगत वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। अब 10वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने यह भी प्रश्न भगवान से किया था कि आप मुझे बताइए कि संसार में मैं आपका दर्शन किस प्रकार कर सकता हूं। भगवान ने अपनी दिव्य विभूतियों को अर्जुन से कहा, और अब जब विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को हुआ तो अर्जुन स्वयं कहने लगे कि यह समस्त विश्व वस्तुतः आपका ही स्वरूप है, आप ही इसके निमित्त हैं और आप ही इसके उपादान कारण है। आपको इस समय मैं जिस रूप में देख रहा हूं, आपके असंख्य भुजा, पेट और नेत्र हैं, उनकी किसी भी प्रकार से गणना नहीं की जा सकती। मुझे तो सभी जगह, आगे पीछे, दाहिने बाएं, ऊपर नीचे, सभी ओर आप ही दिखाई दे रहे हैं, अर्थात आप सीमा रहित हैं। और उस सीमा को नापने में मैं किसी भी प्रकार से सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। मैं जहां भी देखता हूं वहां आप ही दिखाई देते हैं। आपका ना तो आदि दिखाई देता है, ना मध्य दिखाई देता है और ना अंत ही दिखाई देता है। इस प्रकार अर्जुन को भगवान ने जो दिव्य दृष्टि प्रदान की उसका प्रत्यक्ष फल यह मिला कि भगवान के अनंत रूप को, सभी ओर व्याप्त अनंत रूप को अर्जुन ने अपने दिव्य नेत्रों से देख लिया। आदि, अर्जुन ने जो यह कहा कि मैं आपका आदि, मध्य और अंत नहीं देख पा रहा हूं, इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान के वास्तविक रूप को अर्जुन नहीं देख पा रहे थे। वास्तविक रूप तो दिखाई दे रहे थे, परंतु अर्जुन अपनी दिव्य दृष्टि से जहां देखते थे वहां उन्हें उस भगवान का विश्व रूप ही दिखाई देता था, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सभी अणु और परमाणु भी भगवान से ही व्याप्त है, भगवान के द्वारा ही उनकी सत्ता है, और इसीलिए अर्जुन को वही दिखाई दिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अर्जुन ने यह क्यों कहा कि मुझे आदि, मध्य और अंत दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दी थी तब उसे आदि, मध्य और अंत का तो पता लग ही जाना चाहिए था। ऐसा क्यों अर्जुन ने कहा कि मुझे आपका आदि, मध्य और अंत नहीं दिख रहा। अब विश्व रूप में जो कण कण में भगवान विराजमान है, अणु परमाणुओं में भी भगवान विराजमान है, वह तो अनंत ही है। और आदि और अंत का पता लगेगा तभी मध्य भाग का पता लगेगा। जब आदि और अंत का ही ज्ञान नहीं हो सकेगा कि भगवान कहाँ व्याप्त है और कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं और कहाँ उनका अंत है, तब मध्य का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए अर्जुन ने कहा कि मैं जहां कहीं भी देखूं सभी जगह केवल आपका ही स्वरूप प्रदर्शित हो रहा है, और मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि यह कहां से कहां तक फैला हुआ है, कहां से इसका प्रारंभ है, कहां इसका अंत है, और न ही मैं आपका मध्य देख पा रहा हूं। और इसके आगे किस प्रकार के दर्शन अर्जुन ने किए, सबसे पहले यह कहा कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को आपके शरीर में देख पा रहा हूं। सभी ऋषि भी आप ही के शरीर में विद्यमान है, सभी सर्प और नाग भी आपके शरीर में विद्यमान है, सभी स्थावर जंगम प्राणी भी आपके शरीर में विद्यमान है। वह स्वरूप कैसा है? वह अनेक
नेत्रों वाला, अनेक उदरों वाला, अनेक पेटों वाला, अनेक बाहुओं वाला है, उसका आदि मध्य और अंत नहीं है। और अब उसका स्वरूप कैसा है उस विषय में अर्जुन कहना प्रारंभ करते हैं। किरीटनं गदिं चक्रिणं च तेज राशिं सर्वतः दीप्तिमनन्तमं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षम् समन्ताप्तदीप्त अनलर्कद्युतिम् अप्रमेय किरीटनं गदिं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षम् समन्ताप्तदीप्त अनल अर्कद्युतिम् अप्रमेयम्। कहा कि मैं आपको देख पा रहा हूं, आपके मुकुट, आप मुकुट, गदा, शंख, चक्र धारण किए हुए, किरीटनम गदिम चक्रणम च तेजो राशिम, और आप तेज पुंज के समान हैं, सब और दीप्तिशाली, सब और आपकी प्रभा, आपकी दीप्ति फैल रही है। अग्नि और सूर्य के समान आप तेजोमय हैं, आपको देखना इतना सरल नहीं है, आप अप्रमेय हैं, अर्थात सभी दिशाओं में आपका रूप चमक रहा है। और यह निश्चय मैं नहीं कर पा रहा हूं कि आपका रूप किसके समान है, क्योंकि आपके रूप के समान कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने ऐसा रूप आज तक नहीं देखा जैसा रूप मैं आपका देख रहा हूं। तो अर्जुन ने यहां कहा कि विश्व रूप में जितने भी मस्तक हैं, अभी तक क्या आए हैं कि अनंत नेत्र है, अनंत बाहु हैं, अनंत पेट है, अनंत जंघाएं हैं, आगे भी कहेंगे, और अनेक ही विश्व रूप के सिर हैं। साधारण सी बात है कि यदि अनंत नेत्र होंगे तो अनंत मुख भी होंगे, क्योंकि बिना मुख के तो नेत्र हो ही नहीं सकते। तो अर्जुन ने कहा कि जितने भी मस्तक विश्व रूप में हैं उन सब पर किरीट है, अर्थात मुकुट सुशोभित है। जितने हाथ हैं उन सभी में गदा और चक्र आदि आयुध है। वह विश्वरूप तेज की ही राशि है और सभी ओर से वह प्रकाशमान हो रहा है। चारों ओर से तेज की तीव्रता के कारण मैं उस विश्व रूप को देखने में भी असमर्थ हो रहा हूं। वह प्रज्वलित प्रचंड अग्नि अथवा प्रकाशमान सूर्य के समान है। उस रूप का विशेष ज्ञान होना किसी को भी संभव नहीं है, इसलिए वह अप्रमेय है, उनकी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि भगवान के संपूर्ण गुण, प्रभाव, शक्ति और स्वरूप को कोई भी प्राणी किसी भी उपाय से पूर्णतः नहीं जान सकता। यहां कहा किरीटनम, तो किरीट का अर्थ है मुकुट, जिसके सर पर किरीट अर्थात अत्यंत शोभा और तेज से युक्त मुकुट विराजमान हो उसे ही किरीटी कहते हैं। जिसके हाथ में गदा हो उसे गदी कहते हैं, और जिसके पास चक्र हो उसे चक्री कहते हैं। इन तीनों का प्रयोग करके अर्जुन यहाँ यही कह रहे हैं कि मैं आपके इस अद्भुत रूप में भी आपको तेजोमय मुकुट धारण किए हुए, हाथों में गदा और चक्र लिए हुए ही देख रहा हूं। स्पष्ट रूप से भगवान विष्णु के विश्व रूप का यह वर्णन है कि भगवान के एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में कमल है, और एक हाथ में शंख है, और भगवान अत्यंत तेजोमय मुकुट के साथ वहां स्थापित हो रहे हैं। अभी विश्व रूप में है, आगे चतुर्भुज रूप में भी भगवान के दर्शन होंगे, तब हम विशेष चर्चा चतुर्भुज रूप की करेंगे। परंतु यहाँ भगवान देख पा रहे हैं कि उनका एक बड़ा ही सुंदर मुकुट है। भगवान विष्णु के विश्व रूप पर एक बड़ा जितने मस्तक हैं उन सब पर मुकुट है, जितने हाथ हैं उन सब में शंख चक्र गदा विद्यमान है, और भगवान इस प्रकार के दिव्य रूप देकर अर्जुन को अनुग्रहित कर रहे हैं। दिव्य भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज जो दिव्य प्रकाश है, वह
ऊपर नीचे भीतर बाहर सभी दिशाओं में फैला हुआ है तथा वह प्रकाश के समूह के रूप में दिखाई देने वाली तेज राशि के रूप में दिखाई दे रहे हैं। भगवान के शरीर में इतना तेज है कि यदि स्वप्न में भी उनका दर्शन हो जाए तो सारा शरीर पसीने से भर जाता है। इतना तेज भगवान के शरीर में है। जिस किसी महात्मा को इस स्वरूप के दर्शन होते हैं वह उसका वर्णन कर सकते हैं। तो अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि आप तेजो राशि है और इस प्रकार सभी दिशाओं में फैले हुए प्रकाश से मेरी आंखें एक प्रकार से चुंधिया रही हैं। मैं आपको केवल परम प्रकाश युक्त ही देख पा रहा हूं। यदि चतुर्भुज रूप में इतना तेज है तो विश्व रूप में कितना तेज होगा आप यह समझ सकते हैं। भगवान का वह विराट रूप किस प्रकार परम प्रकाश युक्त और मूर्तिमान तेज पुंज था और इस पूरे तेज पुंज को अग्नि और सूर्य की उपमा देकर अर्जुन ने इसी को भली भांति स्पष्ट करने के लिए यहां दीप्ति नलार्क द्युतम शब्द का प्रयोग किया है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि और प्रकाश पुंज सूर्य प्रकाशमान तेज की राशि है, वैसे ही आपका यह विराट स्वरूप भी उनसे भी असंख्य गुणा अधिक प्रकाशमान तेज पुंज है। करोड़ों सूर्य को यदि एक साथ लगा दिया जाए तब भी वह विश्व रूप के तेज पुंज की बराबरी नहीं कर सकते। अर्जुन के कहने का यह भी अर्थ है कि अग्नि और तेज तो केवल वहीं दिखाई देता है जहां उनका प्रकाश हो, केवल एक ही देश में दिखाई देता है, परंतु यह आपका विराट स्वरूप तो अनंत गुना अधिक तेजों में है और सभी ओर व्याप्त हो रहा है। इस अद्भुत प्रकाश से युक्त होने के कारण प्राकृत नेत्र से तो न तो उस रूप को देखा जा सकता था और न ही प्राकृत नेत्र उसके सामने, उस दिव्य रूप के सामने खुलते। इसलिए अर्जुन यहां उस रूप को दुर्निरीक्ष्य भी कह रहे हैं कि इसको देखना असंभव है। इतना साधारण रूप से वह विश्व रूप नहीं देखा जा सकता। अर्जुन को तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी और उसी दिव्य दृष्टि के द्वारा वह भगवान को मूर्तिमान तेजपुंज रूपी विराट रूप में देख पा रहे थे। आगे अर्जुन ने विश्व रूप का वर्णन करते हुए कहना प्रारंभ किया। त्वम् अक्षरं परं वेदि त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनः त्वम् पुरुषः मत मे। त्वम् अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन त्वम् पुरुष मत में। अर्जुन ने कहा कि आप मोक्ष की इच्छा से देखने वालों के लिए योग्य अविनाशी परब्रह्म हैं। आप इस विश्व के श्रेष्ठ आश्रय हैं। आप अविनाशी तथा सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हैं। मैं आपको अविनाशी सनातन पुरुष ही मानता हूं। मेरा मत यही है कि आप ही वह आदि पुरुष हैं जिसका वर्णन अनेक धर्मशास्त्रों में किया गया है। उपनिषदों में परा और अपरा नाम की 2 विद्याएं बताई गई हैं। उन विद्याओं में परम अक्षर स्वरूप ईश्वर का ही प्रतिपादन है। इसलिए उपनिषद की विद्याओं द्वारा भी जो ज्ञातव्य है वह ईश्वर ही है और इस प्रकार परम विदेतव्य अक्षर कहकर भगवान को सारे विश्व का उत्पादक अर्जुन ने यहाँ बता दिया है। समस्त विश्व के परम निधान भी भगवान है, यह कहकर विश्व की मोक्ष अवस्था में ईश्वर ही सभी प्राणियों को स्थान देते हैं। सभी प्राणी लय को ईश्वर में ही प्राप्त होते हैं और इस प्रकार संसार का लय स्वरूप भी भगवान को बता दिया और शाश्वत धर्म गोप्ता कहकर विश्व की स्थिति का कारण भी परमेश्वर को बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही है और उन तीनों का ही स्वरूप यहाँ विश्व रूप में प्रदर्शित हो रहा है। संसार के उत्पादक भी वही है, संसार को लय में भी वही रखते हैं और संसार के संहारक भी वही है। स्थिति का भी वही कारण है, पालन का भी वही कारण है और लय का भी वही कारण है।
और इस प्रकार अर्जुन ने उस रूप के आकार का वर्णन करने के पश्चात उस रूप का तत्व क्या है यह भी समझा दिया कि विश्व में जो भी स्थूल आदि गुणों से रहित अक्षर ब्रह्म स्थित है वह आप ही है, निर्गुण अक्षर ब्रह्म भी आप ही है तथा पर ब्रह्म भी आप ही है, सनातन पुरुष रूपी जो चिरंतन जीवात्मा है वह भी आप ही है, यह संपूर्ण जगत आप में ही स्थित है, आपने ही इसे स्थित कर रखा है, इसीलिए आप ही इसके आश्रय हैं, आप ही अनेकों अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं, इसलिए आप ही शाश्वत धर्म गोप्ता है। और इस प्रकार समस्त जगत के हर्ता कर्ता सर्वशक्ति शक्तिमान संपूर्ण विकारों से रहित सनातन परम पुरुष परमेश्वर आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। और फिर कहा अनादि मध्य अनंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश्वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदं तपन्तम। कहा कि मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित अनंत पराक्रमशील अनंत भुजाओं वाला चंद्रमा और सूर्य के समान नेत्रों वाला प्रज्वलित अग्नि सहित मुखों वाला और अपने तेज से इस विश्व को संतप्त किए हुए देखता हूं। पहले अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को कोई असीम साउंड नहीं आ रहा, नो साउंड। एक मिनट का समय मुझे दीजिएगा। मनीष जी साउंड कोई आ रहा है साउंड नहीं आ मैडम, रहा। एक बारी आप दोबारा रिकनेक्ट करके देखिए प्लीज। विद्या जी आप रिकनेक्ट करके देखिए, क्योंकि बाकी सब तो सुन पा रहे हैं। नहीं अभी भी नहीं। विद्या जी डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करके देखिए। आई लॉग इन अगेन बट मुझे साउंड नहीं आ रहा। सम्राट जी आपको आ रहा है? हाँ जी आ रहा है जी सर, बिल्कुल ठीक आ रहा है। विद्या जी आप सम्राट जी को सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। इंद्र भाई आपको भी आ रहा है? विद्या जी आप दोबारा रिकनेक्ट करिए। I'm not able to hear any audio. जी कहीं आपने अपना स्पीकर म्यूट तो नहीं कर दिया गलती से? नहीं इंद्र भाई वो किसी को नहीं सुन पा रहे हैं। कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा मेरे को तो। मे बी आई लॉग इन लेटर, ये कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। अगर आपका स्पीकर म्यूट हो गया होगा तो ऑडियो नहीं सुनाई देगा। Okay. चलिए, मुझे लगता है कोई तकनीकी खराबी होगी, विद्या जी सुन नहीं पा रही थी। विद्या जी के कारण ही हमने श्रीमद् भागवत गीता का चिंतन प्रारंभ किया और वह सदैव रही भी है। हर सेशन में तो अर्जुन ने यहां भगवान को पुनः हम 19वें श्लोक से पुनः प्रारंभ करते हैं कि अर्जुन ने क्या देखना प्रारंभ किया। क्षमा चाहते हैं, कई बार इन तकनीकी कारणों के कारण कुछ ना कुछ विलंब हो जाता है, परंतु अर्जुन ने क्या देखना प्रारंभ किया इस विषय में अर्जुन ने कहा कि मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित अनंत पराक्रमशील अनादि मध्य अनंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश्वक्त्रम स्वतेज तेजसा विश्वम इदम तपंतम। तो अर्जुन ने कहा कि मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित अनंत पराक्रमशील अनंत भुजाओं वाला चंद्रमा और सूर्य के समान नेत्रों वाला प्रज्वलित अग्नि सहित मुखों वाला और अपने तेज से इस विश्व को संतप्त किए हुए
देख रहा हूं। पहले अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को असीम बताया और यहाँ उसे उत्पत्ति आदि 6 विकारों से रहित नित्य बताया। इसका अर्थ यही है कि आदि शब्द उत्पत्ति का बोधक है, मध्य उत्पत्ति और विनाश बीच में होने वाली स्थिति का, वृद्धि और क्षय और परिणाम, इन चारों भाव विकारों का बोधक यहाँ मध्य शब्द है, और अंत विनाश रूप विकार का वाचक है। और इस प्रकार यहां अर्जुन के कहने का अर्थ है कि मैं आपको इन सभी विकारों से रहित देख रहा हूं। आपकी ना तो उत्पत्ति होती है, ना ही आप वृद्धि, क्षय, स्थिति और परिणाम इन किसी भी अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं, और न ही आपका विनाश ही होता है। इन तीनों से रहित जो हो उसे ही आदि मध्य अंत कहते हैं। इस श्लोक में अर्जुन का भाव यही है कि मैं आपको उत्पत्ति आदि जो 6 भाव विकार हैं उनसे सर्वथा रहित देख रहा हूं। आप अनंत वीर भी हैं और अनंत बाहु भी, क्योंकि आपके बल, तेज, वीर और सामर्थ्य का कोई भी सीमा नहीं है। और इस विराट स्वरूप में मैं जहां कहीं भी आपको देखता हूं वहीं मुझे आपकी अनगिनत भुजाएं दिखाई देती है। अग्नि के समान प्रकाशमान और तेजपूर्ण चंद्रमा और सूर्य को मैं आपके नेत्रों के स्थान पर देख रहा हूं। अर्थात इस प्रकार विराट स्वरूप में सभी ओर मुझे आपके असंख्य मुख दिखाई देते हैं, और उनमें से भी जो आपका अग्नि के समान प्रदीप्त हुआ प्रधान मुख है, जिसमें से अत्यंत तेज निकल रहा है, उस मुख पर नेत्रों के स्थान में चंद्रमा और सूर्य है। तो इस श्लोक में यह नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पुनरावृत्ति है। अर्जुन ने पहले ही कह दिया था कि आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं, तो यहाँ पुनः क्यों कहा? यहाँ पुनः केवल यह कहने के लिए कहा कि आप उत्पत्ति और विनाश आदि जो 6 विकार हैं आप उन सब से रहित हैं, और इसीलिए आप आदि, मध्य, अंत है। और यह भी कहा कि जो आपका प्रधान मुख है उस पर अत्यंत तेज धारण किए हुए उस मुख पर मुझे नेत्रों के स्थान पर चंद्रमा और सूर्य दिखाई दे रहे हैं। अर्थात चंद्रमा और सूर्य भी आपसे ही अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। चंद्रमा और सूर्य भी आपके ही स्वरूप हैं, और आपके विश्वरूप में वह दोनों मुझे आपके नेत्रों के स्थान पर प्राप्त हो रहे हैं। आगे कहा, दावा पृथ्वी इदं अंतरं हि व्याप्तम् त्वया एकेन दिशः च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रम् तव इदं लोकत्रयं प्रविततं महात्मनं दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रम् तव त्वेव इदं लोकत्रयं प्रविथं महात्मनः। कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का जो यह मध्य भाग है वह तथा संपूर्ण दिशाएं भी एकमात्र आपसे ही व्याप्त है। हे महात्मन, आपका यह अद्भुत उग्र रूप देखकर तीनों लोग अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। अब सारी दिशाओं का अंतराल विश्व रूप द्वारा व्याप्त है, यही अर्जुन यहाँ कह रहे हैं, और यह उसकी अपरिमित विशालता और असीम तेजोमयता का द्योतक है कि किस प्रकार वह जो भगवान का विश्व रूप है वह अपरिमित विशाल है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है और असीम तेजोमय है, उसकी तुलना कहीं भी नहीं हो सकती। और इस प्रकार का विशाल और तेजोमय रूप का साक्षात्कार यदि त्रिलोकी में हो जाए तो त्रिलोकी तो व्यथित होगी ही। इसलिए अर्जुन भगवान को महात्मन शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि भगवान
आप ही समस्त विश्व की महान आत्मा है। आपका यह विराट रूप इतना विस्तृत, अद्भुत, अत्यंत विस्मय उत्पन्न करने वाला और उग्र है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का यह संपूर्ण आकाश और सभी दिशाएं उससे व्याप्त होकर पीड़ित हो रहे हैं। ऐसा कोई स्थान मुझे दिखाई नहीं देता जहां आपका यह स्वरूप ना हो। आपके इस अद्भुत, अत्यंत उग्र स्वरूप के कारण ही स्वर्ग, मृत्यु और अंतरिक्ष, इन तीनों लोकों के जीव भय के मारे अत्यंत ही त्रस्त हो रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जब संजय और अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी के पास विश्व रूप दर्शन के योग्य दृष्टि थी ही नहीं, क्योंकि इन दोनों को ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, संजय को श्री वेदव्यास जी से और अर्जुन को साक्षात भगवान से, तब त्रिलोकी के उस रूप का दर्शन अन्य सभी को कैसे हुआ और कैसे त्रिलोकी उससे व्यथित हो गई? उस रूप के दर्शन से व्यथा कैसे हुई? जब वह दिखाई ही नहीं दी तो व्यथा कैसे उत्पन्न हुई? तो इसका उत्तर यही है कि विश्व रूप के देखने के दौरान, उसके अंतर्गत जिस त्रिलोकी का अर्जुन को प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा था, वह त्रिलोकी ही उस रूप दर्शन से व्यथित हो रही थी। अर्जुन अभी कह रहे हैं कि मैं सभी को आपके शरीर में विद्यमान देख रहा हूं, चाहे वह स्थावर जंगम किसी भी प्रकार की योनियां क्यों ना हो, चाहे वह ऋषि क्यों ना हो, चाहे वह सिद्ध क्यों ना हो, चाहे वह सर्प क्यों ना हो, चाहे वह नाग क्यों ना हो, चाहे वह देवता क्यों ना हो, उन सभी को मैं आपके विश्व रूप में देख पा रहा हूं। तो वही त्रिलोकी जिसका दर्शन अर्जुन उस विश्व रूप में कर रहे थे, वह व्यथित हो रही थी। यदि ऐसा भी कहा जाए तो इस पर भी एक प्रश्न यह होता है कि जो वह त्रिलोकी है वह तो सदा भगवान का दर्शन ही करती रहती है, तो फिर उसको व्यथा क्यों हुई? तो इसका उत्तर यही होगा कि उस समय भगवान ने काल रूप धारण कर सौम्य और उग्र रूप के बीच का एक, अथवा सौम्य और उग्र दोनों रूपों का सम्मिलित रूप अर्जुन को दिखाया था। इस कारण उस अद्भुत रूप को देखकर उस त्रिलोकी का, भगवान में जो प्रवेश त्रिलोकी है, उसका भी व्यथित होना स्वाभाविक है। दूसरा, अर्जुन भी स्वयं उस रूप को देखकर घबरा गए थे। आगे अर्जुन कहेंगे भी कि मैं अत्यंत घबरा रहा हूं और मुझे यह भी पता नहीं चल रहा कि मैं हूं कहाँ। तो अपनी ही कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम व्यथित हों तो हमें लगता है समस्त संसार ही व्यथित है। तो उस स्वरूप का भी, क्योंकि मनुष्य अपनी चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब ही सब जगह देखता है, यदि मनुष्य उदास है तो वह सभी ओर केवल उदासी ही देखता है, और जब वह प्रसन्न है तो वह सभी को प्रसन्न आनंद चित्त ही देखना चाहता है। तो इस प्रकार अर्जुन को अपनी चित्तवृत्ति के द्वारा भी उसका प्रतिबिंब समस्त त्रिलोकी में नजर आया कि जिस प्रकार मैं व्यथित हो रहा हूं, उसी प्रकार यह समस्त त्रिलोकी भी व्यथित हो रही है। अर्जुन ने आगे विश्व रूप का वर्णन करते हुए कहा कि मैं देख पा रहा हूं कि ये सभी देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं। अमी त्वाम सुर संज्ञा विशन्ति केचत भीता प्राञ्जलो गुणन्ति स्वस्तीति उक्ता महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः स्वस्तीति उक्ता महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्जुन ने कहा कि ये सभी देवता के समूह आपके अंदर ही प्रवेश कर रहे हैं, कोई डर के मारे हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समूह अर्थपूर्ण स्तुति वाक्यों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि आपके इस अद्भुत विस्मयकारी स्वरूप में मैं दर्शन कर पा रहा हूं कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य रूप से अवतरित हुए सुरसंग, वसु आदि देवताओं के गण युद्ध करते हुए आप में ही प्रवेश कर रहे हैं, और इस प्रकार पृथ्वी के भारभूता असुर भी आप में ही प्रवेश कर रहे हैं, तथा दोनों सेनाओं के डर से भागने में कोई असमर्थ योद्धा वहां खड़े होकर आपकी स्तुति भी कर रहे हैं
और इस तरह युद्ध होने के कारण उत्पात आदि अपशकुन देखकर सारे संसार का कल्याण हो, ऐसा कहकर नारद आदि महर्षि और सिद्धों के समूह विश्व के संहार की निवृत्ति के लिए परिपूर्ण अर्थ वाली स्तुतियों से आपके गुणों का उत्कर्ष और सिद्धों के समूह विश्व के संहार की निवृत्ति के लिए आपकी एक प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। आपके गुणों का उत्कर्ष कहने वाली वाणियों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन ने यहाँ यही भाव दिखाया कि आपके तत्व के रहस्य को यथार्थ रूप से जानने के कारण आपके इस उग्र रूप को देखते हुए भी महर्षि और सिद्धों के समूह भयभीत नहीं हो रहे, परंतु समस्त जगत के कल्याण के लिए वह प्रार्थना करते हुए ही अनेक प्रकार के सुंदर भावों में स्रोतों के द्वारा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आपका स्तवन कर रहे हैं। भगवान श्री शंकराचार्य ने इस श्लोक का चिंतन करते हुए कहा है कि श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम अध्याय में अर्जुन की इस शंका का कि युद्ध में विजय हमारी होगी अथवा हम ही विपक्षियों के द्वारा जीत लिए जाएंगे, उसका उत्तर दे दिया है। इसका अर्थ यही है, इस दर्शन का अर्थ यही है कि भूमि का भार उतारने के लिए ही देवगण और मनुष्य रूप धारण करके राजा आदि के रूप पृथ्वी पर आए हैं। वही संग्राम में मृत्यु को प्राप्त करके पुनः देव भाव को प्राप्त होने के लिए आप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भागने में असमर्थ होने के कारण अंजलि बांधे आपके सामने खड़े हैं। अनेक प्रकार के उत्पातों की सूचना प्राप्त करने वाले महर्षि और सिद्धगण भी उत्पात शमन के लिए आपकी स्तुति कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार से यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि इस संग्राम में, महाभारत के युद्ध में विजय केवल पांडवों की ही होगी और यही निश्चित रूप से यहाँ अभिव्यक्त किया जा रहा है। भगवान की कृपा से आगे होने वाले पांडव पक्ष के विजय और प्रतिपक्ष योद्धागणों के विनाश को, दुर्योधन की सेना के विनाश को यहाँ पहले ही देख लिया गया। यहाँ स्पष्ट रूप में इसका विवरण इतना नहीं है, आगे पूर्ण रूप से इसका विवरण आएगा जब अर्जुन कहेंगे कि मैं सभी को आपके मुख में जाता हुआ देख रहा हूं, कुछ आपके मुख में चूर्ण हो गए हैं और कुछ दांतों के बीच में फंसे हुए हैं। तब तो संपूर्ण रूप से इसका भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया कि युद्ध में जीत तुम्हारी ही होगी, किसी अन्य की जीत इस युद्ध में नहीं होगी। आगे अर्जुन ने कहा, रुद्र आदित्य वसयाये चमसाध्या विश्वे अश्विनो मरुत च ऊष्मपाच गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिता च एव सर्वे। कहा कि रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धगण, ये सभी आपके रूप का दर्शन कर रहे हैं और विस्मित हो रहे हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 49 मरुत, साध्य देव, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के संग भी आपको देखकर विस्मित हो रहे हैं। फिर मेरी तो क्या गणना है, मैं तो विस्मित अवश्य ही होऊंगा जब इतने देवी देवता, सिद्ध और सभी प्रकार की देव योनियों में रहने वाले भी आपको देखकर विस्मित हो रहे हैं। तब मेरी तो इनमें गणना ही क्या है। अब जो भी यहाँ अर्जुन ने गिनाए, इनमें से 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 49 मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के विषय में तो हम 10वें अध्याय में ही विस्तार से चिंतन कर आए हैं, अधिक कहने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। साध्य देव जो शब्द यहाँ आया है वह 12 माने गए हैं। वायु पुराण में उनके जो नाम बताए गए हैं वह है मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चित्ती, है, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु। वायु पुराण में कहा गया है कि धर्म की पत्नी दक्ष कन्या साध्या से इन 12 साध्य देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। स्कंद पुराण में कुछ इनके नामों में भेद मिलता है। जहां जो नाम दिए गए हैं साध्य देव के, वह नाम है मन, अनुमंता, प्राण, नर, अपान, भक्ति, भय, अनग, हंस, नारायण, विभु और प्रभु।
यह स्कंद पुराण के प्रभास खंड में वर्णित है। जहां कहीं भी इस प्रकार का भेद पाया जाता है वह सभी कल्प भेद से, मनवंतर भेद से ही ठीक मानना चाहिए। जहां जो लिखा है वह ठीक है। इसी प्रकार विश्वदेव भी 10 है। वायु पुराण में भी इनके नाम बताए गए हैं, जहां कहा गया है कि धर्म की पत्नी दक्ष कन्या विश्वा से इन विश्वदेवों की उत्पत्ति हुई थी। इनके नाम है कृत, क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुरुवान, प्रभवान और रोचमान। तो इस प्रकार 10 ये विश्वदेव है। यहाँ विश्वरूप केवल अर्जुन को ही विस्मित कर रहा है, ऐसा नहीं है। देवता और असुर जो मनुष्यों के लिए अनेक प्रकार के आश्चर्यों के निदान हैं, वह भी इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। मनुष्य के ऊपर जितनी भी सृष्टि में प्राणी हैं उन सभी की गणना यहाँ आ गई है। भगवान का विश्व रूप इतना अनुपम है, इतना अद्वितीय है कि कुछ देव समूह भी श्री कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ डर के मारे अंजलि बांधकर भगवान की शरण में जा रहे हैं। कुछ महर्षियों और सिद्धों के समूह एक साथ खड़े होकर स्वस्ति वाचन पूर्वक बड़ी बड़ी स्तुतियों से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं और कुछ केवल अत्यंत विस्मय से विस्मित होकर भगवान की ओर देख रहे हैं। 33 देवताओं का भी हम चिंतन कर आए हैं, इसलिए यहाँ उनके विषय में भी अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं देख पा रहा हूं कि सभी देवता, पितृ, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के विभिन्न समुदाय आपको देखकर विस्मित हो रहे हैं और आश्चर्यचकित होकर विभिन्न प्रकार की स्तुतियों से आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। अब अर्जुन कहना प्रारंभ करते हैं। होता है ना ऐसा कि यदि कुछ विस्मय हो रहा हो तो या डर लग रहा हो तो कहा जाता है देखिए ये भी डर रहा है, देखिए ये भी डर रहा है, देखिए ये भी डर रहा है और मैं भी डर रहा हूं। तो अब अर्जुन यह कहना प्रारंभ कर रहे हैं कि यह सब तो डर ही रहे हैं, इन सब का तो दिव्य रूप मैं आप में देख ही पा रहा हूं, परंतु हे भगवान मैं भी व्यथित हो रहा हूं। तो अब अर्जुन कहते हैं रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुरूपादम बहुद्रं बहुद्रंष्टाकरालम दृष्टा लोका प्रवीतताहम् बहुद्रं बहुद्रंश्रितताकरालम दृष्टा लोका प्रवीतताहम्। तो अर्जुन कहते हे महाबाहु, आपके अनेकों मुख, अनेकों नेत्र, अनेकों भुजा, अनेकों जंघा, अनेकों चरण, अनेकों पेट, अनेकों पैनी डाड़ों वाले इस अद्भुत रूप को देखकर समस्त संसार व्यथित हो रहा है और मैं भी व्यथित हो रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं व्यथित नहीं हो रहा, मैं भी व्यथित हो रहा हूं। अब अर्जुन एक प्रकार से भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इस स्वरूप को समेट लीजिए, संसार भी व्यथित हो रहा है, मैं भी व्यथित हो रहा हूँ, कुछ और देर यह विश्व रूप मैंने देखा तो अवश्य ही मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, इसलिए मेरी इस व्यथा को दूर कीजिए और अपना यह विश्व रूप समेट लीजिए। आगे अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कहेंगे, यह अस्पष्ट रूप से अर्जुन इसी ओर इंगित कर रहे हैं। किसी भी विकराल वस्तु को देखकर घबराहट होना स्वाभाविक है। अनेकों मुखों और यही घबराहट यहाँ अर्जुन को हो रही है। अनेकों मुखों से यह ध्वनित किया कि आप सब कुछ निगल जाने में समर्थ हैं। अनेक नेत्र इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि आप सब कुछ देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि दुष्कर्म में लगे हुए मनुष्य एकांत का अन्वेषण करते हैं, भरी भरी जगह पर वह दुष्कर्म नहीं करते, चाहे लूटपाट हो, चाहे चोरी हो, किसी प्रकार का दुष्कर्म हो, एकांत स्थान पर ही वह ऐसा कर्म करते हैं, क्योंकि उनका मानना यही है कि इस प्रकार उनके कार्य को कोई भी नहीं देख रहा होगा। एकांत में हम कार्य करेंगे तो कोई कौन देखेगा, परंतु जो परमेश्वर है वो
बहुवक्त्र नेत्रम है, अनेकों जगह उनके नेत्र चारों ओर फैले हुए हैं। वह प्रत्येक प्राणी के किए हुए किसी भी शुभ अशुभ कर्मों को प्रतिक्षण देखते हैं। यह दोनों दो नेत्र कौन से हैं? ये दो नेत्र हैं वायु और अग्नि। वायु और अग्नि सभी ओर व्याप्त हैं। हमारे शरीर में भी अग्नि व्याप्त है, हमारे शरीर में भी वायु व्याप्त है, और इन्हीं सभी नेत्रों से भगवान को किसी भी प्रकार के कर्म का साकार रूप में पता चलता रहता है। जो भी कर्म मनुष्य कर रहे हैं वह कभी भी भगवान से छिपे हुए नहीं है। प्रत्येक प्राणी चाहे कहीं भी शुभ अशुभ कर्मों को करे, भगवान प्रतिक्षण उसे देखते रहते हैं। इसलिए दुष्कर्मों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। यही सनातन धर्म की, यही भारतीय संस्कृति की वेदों से चली आ रही शिक्षा है। परंतु मनुष्य यही सोचता है कि दुष्कर्म करते हुए यदि मुझे किसी ने नहीं देखा तो फिर मुझे सजा कौन देगा, तब तो मैं सजा से बच जाऊंगा। परंतु वह यह भूल जाता है कि आंख वाले प्राणियों से तो शायद तुम बच जाओ, परंतु जो परमेश्वर के अनंत नेत्र हैं उन सब से तुम किस प्रकार बचोगे अपने अनंत नेत्रों से? तो वह लगातार हमें देख रहा है। परंतु हमारे पास अर्जुन के समान दिव्य चक्षु नहीं है। अर्जुन के समान यदि दिव्य चक्षु हमारे पास होते तो हम भी उस परमेश्वर के अनंत नेत्रों को देख पाते। परंतु केवल यही समझता हुआ कि यदि मुझे कोई नहीं देख रहा तब मैं किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता हूं। मनुष्य बड़े से बड़े दुष्कर्म और आपत्ति और अधर्म करता रहता है और फिर उनकी आपत्ति से बच जाता है। परंतु यही अधर्म और यही दुष्कर्म आगे प्रारब्ध कर्मों के रूप में जब उस मनुष्य को भोगने पड़ते हैं तब वह रोने लग जाता है कि मुझे ऐसा स्वरूप क्यों प्राप्त हुआ, अथवा मुझे यह पीड़ा क्यों हुई, मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। यदि अपने दुष्कर्म और अपने अधर्म को इस जन्म में नहीं भोगा तो आगे आने वाले जन्मों में तो इन कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। यदि वह मनुष्य परमेश्वर को देखने में समर्थ हो जाता तो फिर कभी भी इस प्रकार के दुष्कर्म नहीं करता। ऐसे भी बहुत प्राणी हैं, ऐसे भी बहुत मनुष्य हैं जो अपने सामने होने वाली घटनाओं को देखते रहते हैं, परंतु उसका प्रतिकार करने का सामर्थ्य उनमें नहीं होता, उसे रोकने का सामर्थ्य नहीं होता। ऐसे प्राणियों का देखना भी, ऐसे प्राणी यदि मनुष्य को दुष्कर्म करते हुए देखें और उसे न रोकें तो वह भी परमेश्वर के नेत्रों द्वारा ही उसको देखा जाता है। और इसीलिए यहाँ कहा गया कि उस परमेश्वर के अनंत नेत्र है। आपने कहानी सुनी होगी कि एक गुरु ने, दो चेले गुरु के सामने आए और कहा कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। गुरु ने कहा बहुत अच्छा, परंतु मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूंगा और उन दोनों को एक पक्षी, दोनों के हाथ में अलग अलग दो पक्षी गुरु ने दे दिए और कहा कि तुम जाओ और एकांत स्थान में जाकर इस प्राणी का वध करके मेरे पास लेकर आओ। पहला शिष्य गया और पहले शिष्य ने जाकर एक एकांत स्थान पाकर उस पक्षी का वध किया और वध कर ले आया और कहा कि गुरुजी बताइए क्या मैं आपका शिष्य बनने के लायक हूं? तब गुरुजी ने कहा कि तुम कुछ समय इंतजार करो, और जब दूसरा तुम्हारा मित्र आया था उसको भी जरा देख लें, वह भी किस प्रकार का कार्य करता है और किस प्रकार से वह मेरी दी हुई परीक्षा में पास होता है अथवा नहीं होता। और जब तक वह वापस नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम शिष्य बनने के लायक हो या नहीं हो। 1 वर्ष बीत गया परंतु वह दूसरा शिष्य वापस नहीं आया। 1 वर्ष के पश्चात वह वापस आया तो उसके हाथ में वही पक्षी था, पहले से और तंदुरुस्त, उसने खिला पिला कर बना दिया था। और जब वह गुरुजी के समक्ष आया तो गुरुजी ने कहा यह क्या, परीक्षा तो यह थी कि तुम एकांत में
इसका वध करो और मेरे पास ले आओ, परंतु तुमने तो ऐसा नहीं किया। तब उस शिष्य ने यही उत्तर दिया कि मैं जहां कहीं भी देखूं मुझे परमात्मा तो दिखाई देते ही हैं, कितने भी एकांत में मैं चला जाऊं, यह प्राणवायु और पेट की अग्नि तो मेरे शरीर में रहती ही है, तब मैं परमात्मा से किस प्रकार बच सकता हूं। यह परमात्मा मुझे सब प्रकार से देखने में सक्षम है, इसलिए मुझे कहीं भी एकांत नहीं मिला। तब उस मनुष्य को, उस शिष्य को गुरु ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि तुम ही मेरे शिष्य बनने के लायक हो, और दूसरे को यही आज्ञा दी कि तुम तत्व चिंतन करो, और तत्व चिंतन करके जब तुम्हारा मन भगवान के श्री चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, तभी गुरु भक्ति के लिए मेरे पास आना। ना तो वह आजकल के गुरु थे और ना ही वह आजकल के शिष्य थे। आजकल के गुरु कान में फूंक मारा, माला पहनाई और कहा कि आ जाओ तुम मेरे शिष्य हो, बताओ कितना पैसा दोगे। और आजकल के शिष्य भी ऐसे ही है, ना गुरु भक्ति है ना ईश्वर भक्ति है, सिर्फ इसलिए कि हमें 4 लोगों से बातचीत करनी है, वहां जाकर गुरु के आश्रम में जाकर कुछ खाना पीना है, समोसे मिलेंगे, चाय मिलेगी, नूडल मिलेंगे, तो चलो हम वहां जाकर कुछ देर बैठेंगे, 4 लोगों से मिलेंगे, थोड़ी नेटवर्किंग भी होगी और थोड़ा हम कुछ चलो सुन भी लेंगे इधर उधर। परंतु जाने का मुख्य कारण केवल श्रवण और अपने मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करना नहीं है। जाने का, जो गुरु के पास जाने का भी जो मुख्य अर्थ रहता है, वह केवल इच्छाओं की पूर्ति ही है कि अरे गुरु जी के जो शिष्य हैं वो एक जज हैं, गुरु जी के जो शिष्य हैं वो एक वकील हैं, गुरु जी के एक शिष्य हैं वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, गुरु जी से कहेंगे, गुरु जी उनसे हमारा काम करवा देंगे। तो न तो गुरु में भक्ति है, न ईश्वर में भक्ति है। ऐसे ही गुरु, ऐसे ही चेला, जाका गुरु भी अंदरा चेरा खरा निरंद, और अंधे अंधा ठेलिया दोनों खूब पढ़ंत। परंतु यहाँ ना तो ऐसा गुरु है न चेला है, साक्षात परमेश्वर ही गुरु हैं और साक्षात नर ऋषि ही यहाँ अर्जुन है। और केवल लौकिक लीला करते हुए, केवल समस्त जगत के कल्याण के लिए दोनों मिलकर यह लीला कर रहे हैं। जहां संसार को ठीक स्थान पर लाने के लिए और संसारिक प्राणियों को उचित गति प्रदान करने के लिए इस भागवत गीता जैसे दिव्य अमृत को भगवान दे रहे हैं और अर्जुन उसका पान कर रहे हैं। अभी विश्व रूप दर्शन का योग है, तो विश्व रूप दर्शन के योग में अभी अर्जुन यही कह रहे हैं कि मैं आपके विकराल स्वरूप को देखकर घबरा रहा हूं। आप सभी ओर विराजमान हैं, आपके सभी ओर नेत्र हैं, और उन नेत्रों के साथ साथ आपकी अनंत बाहु भी हैं। आप अपनी भुजाओं से सभी को पकड़ भी लेते हैं। आपके अनंत उरु हैं, अनंत जंघाएं हैं और अनंत चरण हैं, जिससे आप सभी ओर दौड़ने में भी समर्थ हैं। आप सभी ओर व्याप्त हैं। कोई यदि चाहे कि मैं भगवान से दूर दौड़कर चला जाऊं तो वह नहीं जा सकता, वह भगवान की पहुंच से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि वह दिगंत में भी क्षण भर में पहुंच सकते हैं। चाहे समस्त पृथ्वी का अंत ही क्यों ना हो, वहां भी वह क्षण भर में पहुंच सकते हैं, क्योंकि वह पृथ्वी भी उन्हीं का स्वरूप है और सभी जगह वह व्याप्त है। वह जिसको चाहे अपने स्वरूप में मिला ले, जिसको चाहे नष्ट कर दे, और जिनको वह अपने मुख में प्रविष्ट करा रहे हैं उन सबको बचाने के लिए उनके अनेक उदर हैं, अनेक पेट हैं, जिससे वह सब कुछ बचा सकते हैं। यह सब भयपूर्ण सामग्री है। इससे यदि सभी लोग और अर्जुन भी व्यथित हो रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की कोई भी बात नहीं है। इस श्लोक में कुछ लोग यह भी प्रश्न उठाते हैं कि तीनों लोगों के व्यथित होने को तो अर्जुन 20वें श्लोक में ही कह आए हैं, तब यहाँ पुनः इस श्लोक में उसे कहने की आवश्यकता क्या है। तो 20वें श्लोक में अर्जुन ने जो कहा, और अभी हम उसका चिंतन कर रहे हैं, कि वहां केवल विराट स्वरूप के विस्तार और उसकी उग्रता का वर्णन करते हुए अर्जुन ने केवल यही कहा है कि तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। और इस श्लोक में अर्जुन ने उस विराट विश्व रूप का वर्णन करते हुए
उनके अनेकों पैर, जंघा, मुख, नेत्र, पेट और बहुत से विकराल दांतों के द्वारा अत्यंत विकराल रूप देखकर यह कहा है कि सभी संसार भी व्यथित हो रहा है और मैं भी व्यथित हो रहा हूं। यह कहने की एक शैली है और इसलिए यहाँ पुनरुक्ति का दोष नहीं है। अब आगे अर्जुन कहते हैं कि वह स्वरूप कैसा है, कैसा मैं उस स्वरूप को देख पा रहा हूं। तो अर्जुन कहते हैं, नभ स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रवथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णम् व्याताननं दीप्त विशाल नेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रवृत्त अंतरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। अर्जुन कहते हैं कि हे विष्णु, जो आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, तेजो में है, अनेक वर्णों के हैं, बहुत फैले हुए मुख वाले हैं और प्रज्वलित नेत्रों, विशाल नेत्रों से युक्त हैं, ऐसे आपको देखकर मेरा अंतकरण बहुत ही व्यथित हो रहा है तथा मुझे धैर्य और शांति का अनुभव नहीं होता। आगे अर्जुन उसी विश्व रूप का दर्शन करते हुए कहते हैं कि आप साक्षात विष्णु ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही अर्जुन के द्वारा इस विषय पर विराम लगा दिया कि क्या श्री कृष्ण साक्षात विष्णु रूप है, यहाँ श्री कृष्ण विष्णु भगवान से भी ऊपर है, साक्षात परब्रह्म रूप भगवान विष्णु ही है। भगवान विष्णु को, जैसा कि हमने पहले कहा कि भगवान विष्णु को परब्रह्म परमात्मा से अलग नहीं समझना चाहिए। परब्रह्म परमात्मा का ही एक आकार विष्णु है, एक आकार ब्रह्मा है और एक आकार श्री शंकर जी हैं और तीनों के नीचे अन्य सभी देवी देवताओं का समूह है। इसलिए आप पुराणों में भी देखेंगे कि जहां कहीं देवी देवताओं को किसी भी प्रकार की व्यथा होती है, किसी भी प्रकार की चिंता में देवी देवता पड़ जाते हैं, वह इन्हीं तीनों में से किसी एक के पास जाते हैं, जाकर अपनी व्यथा कहते हैं। यदि ब्रह्मा जी उसका उत्तर देने में अक्षम है अथवा उसका समाधान नहीं कर सकते, तो वह देवताओं को या तो शंकर जी के पास भेज देते हैं या विष्णु भगवान के पास भेज देते हैं और फिर इस प्रकार देवताओं की शंकाओं का समाधान होता है। इसलिए जो श्री कृष्ण है वही वह परब्रह्म रूप विष्णु है, चतुर्भुज रूप विष्णु भगवान का ही है, अनंत विश्व रूप भी विष्णु भगवान का ही है। इसलिए आप कहते हैं कि आप हे विष्णु, आप ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए मेरी व्याकुलता को भी दूर कीजिए। मैं आपको पृथ्वी पर स्थित होते हुए भी आकाश का स्पर्श करने वाले, प्रकाश से जगमगाते, अनेकों रूपों वाले, मुंह को फैलाए हुए, जलती हुई सी बड़ी बड़ी आंखों वाला देखकर मेरी अंतरात्मा व्यथित हो रही है, मेरा अंतकरण व्यथित हो रहा है, मुझे धैर्य और शांति का अनुभव नहीं हो रहा, मेरा धैर्य जवाब देता जा रहा है और मैं बड़ा ही अशांत भी महसूस कर रहा हूं। इसलिए आप इस स्वरूप को हटाकर मेरे मन को शांत कीजिए। यहाँ अर्जुन ने अंतरात्मा का व्यथित होना बतलाया। इससे यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब सबके अंतरात्मा रूप सर्वत्र अवस्थित भगवान स्वयं एक ही हैं और अर्जुन में अंतरात्मा रूप से स्थित भगवान और विश्व रूप को प्रकाशित करने वाले भगवान भी एक ही हैं, तब अपना ही स्वरूप देखकर अर्जुन को व्यथा कैसे हो सकती है, ऐसी शंका न हो। इसलिए श्री शंकराचार्य ने अंतरात्मा का अर्थ यहाँ मन किया है और कहा है कि अंतर जगत का संचालन करने वाला होने के कारण मन भी अंतरात्मा शब्द से व्यवहार में देखा जाता है और यहाँ भी विश्व रूप देखकर अर्जुन की जो व्यथा है वह उसके मन की भी है। चैतन्य रूप से अनुप्रविष्ट आत्मा तो सर्वत्र एक ही है, उससे यहाँ
अर्जुन ने नहीं कहा, यहाँ केवल यही कहा कि मेरा मन अत्यंत व्यथित है, मेरा अंतकरण व्यथित हो रहा है, मेरी अंतरात्मा पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जो अंतरात्मा भी, यदि हम इसका अर्थ मन न लेकर आत्मा ही लें, तब भी यदि वह सूक्ष्म अंश उस परम अंश को देखेगा तो उसमें व्यथा अवश्य ही उत्पन्न होगी। जिस प्रकार एक दीपक की लौ दूसरी दीपक की लौ में जाकर मिलती है, और जब आप किसी बड़ी लौ को उस दीपक की लौ के सामने रखें तो वह दीपक की लौ भी हिलने डुलने लग जाती है। उसी प्रकार अर्जुन की आत्मा भी व्यथित हो उठी और परमात्मा से मिलने के लिए अर्जुन की अत्यंत ही शोचनीय दशा यहाँ हो गई। अब इस श्लोक में विश्व रूप के लिए नभ का स्पर्श करने वाला कहा गया। आकाश अथवा नभ तो सभी और व्याप्त है, तब नभ का स्पर्श करना विश्व रूप की कौन सी बड़ी विशेषता है? इसका उत्तर यही है, इसका उत्तर श्री रामानुजाचार्य ने यही दिया है कि नभ शब्द के अर्थ के रूप में उस व्योम को लेना चाहिए जो इस त्रिगुणात्मक आकाश से भी आके परम आकाश है, जो संपूर्ण ब्रह्मांडों का भी अंतिम स्थान है। जिस संपूर्ण व्योम में यह समस्त ब्रह्मांड, हमारा ही नहीं, जितने भी अन्य ब्रह्मांड हैं वह सभी अव्यवस्थित हैं। वह सर्वोच्च लोक जो सूर्य लोक से भी बहुत आगे है, वही इस विश्व रूप की परम विशालता है कि पृथ्वी से लेकर परम आकाश तक वह विस्तृत है। अर्जुन उसे देख पा रहे हैं क्योंकि अर्जुन के पास दिव्य नेत्र है और उन दिव्य नेत्रों से वह संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित परमात्मा को देख पा रहे हैं। और यहाँ एक प्रकार से विश्व रूप की अत्यंत विकरालता ही अर्जुन ने प्रदर्शित की है कि केवल 7 लोकों में विद्यमान जीव ही भगवान के विश्व रूप को देखकर व्यथित नहीं हो रहे, परंतु विश्व रूप भगवान का जो अंश रूप जीवात्मा यहाँ मेरे शरीर में विद्यमान है, वह भी त्रस्त हो उठा है। इसलिए अर्जुन भगवान का संबोधन विष्णु करते हैं कि हे विष्णु रूप, आप सभी के पालनहार हैं, आप सभी के पालन करता है, मेरी भी इस अवस्था को दूर कीजिए और हे विष्णु मेरी रक्षा कीजिए। अब आगे अर्जुन अपनी उसी अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, दृष्टा करालनी च ते मुखानि दृष्टेव काल अनल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। उससे पहले कहा दृष्टा करालिनी, कि आपकी दांत, आपकी दाढ़ जो अत्यंत भयंकर दिखाई देती है, आपके इस काल अग्नि के समान मुख को देखकर न तो मुझे दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न ही शांति ही मिल रही है। हे जगत के निवास, भूत देवेश्वर, समस्त भूतों के ईश्वर, समस्त प्राणियों के ईश्वर, समस्त देवी देवताओं के ईश्वर, प्रसन्न होइए। आप ही समस्त जगत के निवास स्थान है। आपके अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा मुझे यह शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अपनी शोचनीय स्थिति का वर्णन करते हुए ही अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके दांतों से, आपके भयंकर दांतों से विकराल कालाग्नि के समान आपके मुखों को देखकर मैं दिग्भ्रमित हो रहा हूं। मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं रह गया, मैं अशांत हो रहा हूं। हे देवताओं के ईश, जगत के आश्रय भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। देवेश और जगन्निवास, इन दोनों संबोधनों का प्रयोग करके अर्जुन ने यही भाव दिखाया है कि आप देवताओं के भी स्वामी हैं, देवों के भी ईश हैं और सर्वव्यापी संपूर्ण जगत के भी परम आधार है। यह बात मैंने पहले ही आपसे सुन रखी है और मेरा यह भी विश्वास है कि वस्तुतः आप ऐसे ही हैं। आज मैंने आपके इस विराट स्वरूप को प्रत्यक्ष देख लिया, तो आपके देवेश और जगन निवास होने पर मुझे कोई भी संदेह
नहीं रह गया है। इसलिए अब भगवान को प्रसन्न करते हुए भगवान के समक्ष अर्जुन निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आपका प्रभाव पहले तो मैंने प्रत्यक्ष सुन लिया था, अन्य देवी देवताओं से भी सुना, सिद्धोच्चारणों से भी सुना, और अब प्रत्यक्ष रूप से देख भी लिया, परंतु इस भयंकर रूप को देखकर मैं घबरा गया हूं। मेरी दशा अत्यंत शोचनीय हो रही है, मेरे सुख शांति और धैर्य का नाश हो गया है। अब तो हालत ये है कि मुझे यह भी नहीं पता कि मैं किस दिशा में खड़ा हूं, दिग्भ्रम की अवस्था मेरी है, मुझे दिशाओं तक का ज्ञान नहीं रह गया है। इसलिए आप मुझ पर दया करके कृपा पूर्वक इस विराट स्वरूप को शीघ्र ही समझ लीजिए। आप प्रसन्न होइए, आपके प्रसन्न होने पर ही यह समस्त विकराल रूप अपने आप ही सिमट जाएगा। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन जो देखते हैं उसी का वर्णन करते हैं। अब जो भगवान ने पहले कहा था और जिस प्रकार से हमने भी, श्री शंकराचार्य ने जिस प्रकार का वर्णन किया था कि समस्त भविष्य को भगवान ने अर्जुन को यही दिखा दिया, अब उसी का वर्णन करते हुए अर्जुन यहाँ कह रहे हैं, अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस पुत्रा सर्वा सहैव वानिपाल संघे भीष्म द्रोण सुत पुत्र तथासो सह असंदीये अपि योध मुख्ये भीष्म द्रोण सुत पुत्रास्ततो सह असमदीये अपि योध मुख्ये वक्त्राणि ते त्वर्माणाम् विशन्ति दृष्टा करालिनी भयानकानि केचित् विलग्ना दशन्नन्तरेषु स्रदर्शन्ते चूर्णितः उत्तमांगे। अर्जुन ने कहना प्रारंभ किया कि राजाओं के समूह के सहित यह धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा हमारे प्रधान योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोणाचार्य और यह सभी अत्यंत शीघ्रता से आपके कठोर दांतों से समाहित हुए भयंकर मुखों में प्रवेश कर रहे हैं तथा कुछ तो दांतों के बीच में लगे हुए अपने चूर्णित मस्तकों के साथ भी, जिनके मस्तक चूर चूर हो गए हैं, वह भी दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन ने जो देखा उसी का वर्णन किया। भविष्य अर्जुन ने यहाँ देखा और भविष्य में अर्जुन ने देखा कि जितने भी इस युद्ध भूमि में उपस्थित राजा हैं, चाहे वह मित्र है चाहे अमित्र है, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, भीष्म, द्रोण, कर्ण और अपने पक्ष के भी धृष्टद्युम्न आदि प्रमुख योद्धा बड़ी बड़ी विकराल दांतों से युक्त आपके मुख में अत्यंत शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं और कुछ लोग तो दांतों के बीच में ही मस्तकों के चूर्णित हो जाने के कारण लटकते हुए से दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन ने धृतराष्ट्र के जिन दुर्योधन आदि पुत्रों का प्रथम अध्याय में वर्णन किया था और जिन्हें अर्जुन अभी अपने सामने युद्ध में प्रत्यक्ष खड़ा हुआ देख रहे थे और उन्हें देखकर द्रवित भी हो रहे थे, उन्हीं को अर्जुन ने भगवान के मुख में प्रवेश करते हुए नष्ट होते हुए देखा। और ऐसा नहीं है कि केवल धृतराष्ट्र के पुत्रों को ही देखा, उनके साथ साथ उन समस्त राजाओं के समूह को भी भगवान के मुख में प्रवेश करते हुए देखा जो दुर्योधन की सहायता करने आए थे। पितामह भीष्म और गुरु द्रोण तथा आदरणीय अन्य सभी जन जो जिनसे गुरुजन होने के कारण अर्जुन युद्ध करना तो बहुत दूर की बात है, यह भी कह रहे थे कि मैं इन पर बाण ही कैसे छोड़ पाऊंगा। और अर्जुन के मत में इनका परास्त होना या मारा जाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। यहाँ उन सभी का नाम लेकर भी अर्जुन ये कह रहे हैं कि भगवान, दूसरों के लिए तो कहना ही क्या,
मैं तो देख रहा हूं कि जो भीष्म और द्रोण जैसे भयंकर योद्धा हैं वह भी आपके भयानक विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन ने सबसे पहले धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं का नाम लिया, धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाम लिया, भीष्म द्रोण का नाम लिया और उसके बाद कर्ण का नाम लिया। अर्जुन की स्वाभाविक प्रतिद्वंदता कर्ण से थी, इसलिए उसके नाम के साथ असो विशेषण का प्रयोग करके अर्जुन ने यहाँ यह भाव दिखाया कि शूरवीरता के अहंकार में जो कर्ण सबको तुच्छ समझते थे, आज वह भी आपके विकराल मुखों में पड़कर नष्ट हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि केवल कौरव पक्ष के योद्धा ही आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे पक्ष के भी जो प्रमुख वीर योद्धा हैं, शत्रु पक्ष के वीरों के साथ, उन सबको भी मैं आपके विकराल मुखों में प्रवेश करता हुआ देख रहा हूं। सभी दौड़ कर बड़े बड़े दांतों के कारण विकराल और भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात खाल के गाल में समा रहे हैं। ऐसा है, और ऐसा भी नहीं है कि वह आपके मुख में प्रवेश करके शांति प्राप्त कर रहे हो। मैं देख पा रहा हूं कि उनमें से कितने ही ऐसे हैं जो दांतों के बीच में पिस गए हैं, जिनके मस्तक चूर्ण हो गए हैं और जो अभी भी आपके विकराल दांतों के मध्य में फंसे हुए हैं। बड़ा ही अलौकिक वर्णन यहाँ अर्जुन ने भगवान के स्वरूप का किया है। अब आप देखें, आगे दो उदाहरण देकर अर्जुन यह भी बताएंगे कि किस प्रकार भक्तों की और किस प्रकार दुष्टों की स्थिति होती है जब भी काल का समय आता है। उसे भी संक्षेप में अर्जुन यहाँ स्पष्ट करेंगे। परंतु यहाँ आप देखें तो सभी भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात काल के गाल में सभी को समाना है, चाहे वह भीष्म हो जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो, चाहे वह द्रोण हो जो स्वयं परशुराम जी से जिन्होंने विद्या का दान लिया, शस्त्र विद्या का दान लिया, बहुत बड़े शस्त्रज्ञ द्रोणाचार्य जी थे। तो चाहे वह भीष्म हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे वह द्रोणाचार्य हो, सभी भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात अंतिम गति सबकी होनी ही है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं होगी, जिसे इच्छा मृत्यु का भी वरदान मिला हुआ है। जब भी समय आएगा तब उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी, इसलिए वह प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कितने हैं जो आपके मुख में समा गए, कुछ मुख में चले गए, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कुछ ऐसे हैं जिनका मस्तक चूर्ण हो गया, अर्थात जो नष्ट हो गए, जो विनाश को प्राप्त हुए और पुनर्जन्म लेकर वापस पृथ्वी पर आ गए। और कितने ऐसे हैं जो आपके दांतों के मध्य ही फंसे हुए हैं, अर्थात भव सागर में ही डूबे हुए हैं। उनको न तो यह पार मिल पा रहा है और न वह पार मिल पा रहा है। उन दोनों इहलोक और परलोक के मध्य भव सागर में फंसे हुए हैं। उनकी स्थिति अभी समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के समान है, जिसे न तो किनारा मिलता है और न ही कोई सहारा मिलता है। तो अर्जुन यहाँ इन तीनों विशेषणों का प्रयोग करके यही बता रहे हैं कि संसार के लोगों की स्थिति भी ऐसी ही है, चाहे वह जितने भी शक्तिशाली हो, चाहे वह जितने भी शक्तिमान हो, परंतु गति सबकी एक है। भगवत भक्त प्रसन्नता पूर्वक भगवान के मुख में प्रवेश कर जाएंगे। जिन्होंने भगवत भक्ति की परंतु स्वभाव से दुष्ट है अथवा कहीं भक्ति मार्ग में भ्रष्ट हो गए, वह पुनर्जन्म लेकर पुनः अपने जन्म को सुधारने का प्रयास करेंगे। और जो दुष्ट है वह भव सागर में डूबकर अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए फिर निष्कर्ष योनियों में पृथ्वी पर ही जन्म लेंगे। भूमि के भार के लिए ही श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया है। भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार यहाँ भूमि का भार हरण करने के लिए ही किया है। पृथ्वी पर जितने भी दुष्ट राजागण थे वह असुरों के अंश थे, अतः उनका संहार महाभारत युद्ध में होना ही था। अर्जुन को भी इस युद्ध में आंशिक रूप से यह आशंका अवश्य थी कि युद्ध में विजय किस पक्ष की होगी, हमारी होगी या उनकी होगी। अर्जुन स्पष्ट रूप में यह कह आए हैं द्वितीय तृतीय अध्याय में। तो और पिछले श्लोक में भी यह संकेत रूप से पक्षों के संहार का वर्णन कर चुके हैं। यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाम निर्देश पूर्वक वर्णन किया गया, जिससे यह दर्शाया गया कि अर्जुन अब भविष्य की घटनाएं देख पाए हैं भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से, और दिव्य दृष्टि प्राप्त कर अर्जुन ने वह सब घटनाएं देख ली हैं। और अर्जुन अब यह तो जान गए हैं कि विजय हमारे ही पक्ष की होगी,
क्योंकि सभी राजा जो दुर्योधन का साथ देने के लिए आए हुए हैं तथा जो भी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वह सब भगवान के विकराल मुख में ही प्रवेश कर रहे हैं। अब दोनों प्रकार की, यहां कहा कि सभी योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, पर दोनों प्रकार के सेनाओं के योद्धाओं को अर्जुन किस प्रकार भगवान के विकराल मुख में प्रवेश करता हुआ देख रहे हैं, इन दो श्लोकों में उसका पहले नदी के रूप में दृष्टांत देते हुए और फिर पतंगों के रूप में इसका दृष्टांत देते हुए स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं, यथा नदीनां बहवम्बुवेगा समुद्रमेव अभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वाममी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति तथा त्वामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। अब इन दो उदाहरणों में सबसे पहले अर्जुन ने कहा कि जिस प्रकार नदियों के अनेकों जल प्रवाह समुद्र की ओर ही बहते रहते हैं, उसी प्रकार यह सभी वीर मनुष्य भी आपके चारों ओर से प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अब इन दो उदाहरणों में अर्जुन ने पहले सभी का नाम एक साथ लिया, भीष्म, द्रोण, कर्ण और धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाम एक साथ लिया। अब दोनों का विभाजन कर दिया, भगवत भक्तों को अलग कर दिया और दुष्टों को अलग कर दिया। और इन दो उदाहरणों में अर्जुन ने भगवत भक्तों और दुष्ट जनों की अंतिम गति के विषय में नदी और पतंगों का उदाहरण देते हुए यह कहा है कि भक्त अपनी अंतिम स्थिति में आप में ही विलीन हो जाते हैं, अर्थात आप में प्रवेश करके आप में ही विलीन हो जाते हैं। उन्हें सालोक्य सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जो दुष्ट हैं वह पतंगों के समान आपकी अग्नि के साथ संपर्क में आते ही नष्ट हो जाते हैं, अर्थात बार बार इस संसार चक्र में घूमते रहते हैं, उनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ज्योति एक ही है, परम ज्योति भगवान की एक ही है, मृत्यु सबकी आएगी, मार्ग भी एक ही है, परंतु उनके कर्मों के कारण उनकी गति अलग अलग प्रकार की है। सबसे पहले नदियों के दृष्टांत द्वारा भगवत भक्तों की गति कहते हैं कि जैसे स्वाभाविक रूप से सभी नदियां समुद्र की ओर ही दौड़ती है, वैसे ही भीष्म, द्रोण आदि श्रेष्ठ जो शूरवीर पुरुष और योद्धा हैं, जो सदैव भगवान की प्राप्ति के लिए ही साधन कर रहे थे तथा जिन्हें बिना इच्छा के ही युद्ध में लगना पड़ा, वह सभी आपके मुख में प्रवेश करने के लिए आपकी ओर दौड़ रहे हैं। और अंत में अपने विभिन्न नाम रूपों को त्याग कर जिस प्रकार नदियां समुद्र बन जाती हैं, उसी प्रकार यह शूरवीर भी आपके मुख में विभिन्न भावों से प्रवेश करते हुए अपने नाम रूप को छोड़कर परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। हम गंगा जी के विषय में बात कर रहे थे कि किस प्रकार गंगा जी को देवसलीला, भागीरथी, जाह्नवी और गंगा जी भी कहा जाता है। अब यदि आप जब वह स्वर्गलोक में बहती है तो देवसलीला अथवा मंदाकिनी, और जब पृथ्वी पर अवतरित होती है तब भागीरथी, जब अपनी यौवन अवस्था में होती है, जब वह गंगोत्री से निकलना प्रारंभ करती है तब जाह्नवी, और फिर मैदानों तक आते आते गंगा जी, और फिर गंगा जी के बाद अब कलकत्ता के पास जाएं तो बन जाता है गंगा सागर। पाट इतना बड़ा है गंगा सागर का कि 40-45 किलोमीटर केवल गंगा सागर ही नजर आता है। गंगा का पाट इतना बड़ा हो जाता है कि गंगा ही सागर की तरह नजर आती है, और फिर वह सागर में ही विलीन हो जाती है। और उस समय गंगा जी का नाम गंगा जी नहीं रहता, वह सागर ही बन जाता है। यही सब गति अन्य सभी नदियों की भी है। और इसी प्रकार यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र में सभी ओर जल भरा रहता है और नदियों का जल उसमें प्रवेश करने के पश्चात उसी के साथ एकत्व को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार आपके भी अनंत ज्योतिर्मय मुख है जो सभी ओर से ज्योतिर्मान है, अनंत ज्योति से प्रकाशित हो रहे हैं, और उसमें
प्रवेश करने वाले जो शूरवीर भक्तजन हैं वह भी नदियों की भांति ही आपके मुखों की महान ज्योति से अपने बाह्य रूप को जलाकर ज्योतिर्मय होकर आप में ही प्रवेश कर रहे हैं। छोटी ज्योति भी बड़ी ज्योति में ही मिल रही है, उसका विनाश नहीं हो रहा, उसकी मुक्ति ही हो रही है। अब आगे पतंग का उदाहरण देते हुए, पतंगे का उदाहरण देते हुए अर्जुन कहते हैं, यथा प्रदीप्त्वं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तव अपि वक्त्रिणी समुद्र वेगा तथा एव नाशाय विशन्ति लोका स्तव अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। कि जिस प्रकार अत्यंत तेजी से पतंगे अपने नाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार यह लोग नाश के लिए ही तीव्र गति से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र, उनका साथ देने वाले संबंधी, राजा तथा अन्य दुष्ट आत्माओं की गति का वर्णन करते हुए अर्जुन कहते हैं कि जिस प्रकार अपने नाश के लिए मोह में पड़े हुए पतंगे बड़े वेग से प्रदीप्त अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही अयोध्यागण आपके प्रभाव को न जानने के कारण पतंगों की भांति ही अपने विनाश के लिए बड़े वेग से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। नदियों के जल समुद्र में मिलते अवश्य है, परंतु उनका नाश नहीं होता, केवल वे अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र के साथ एकत्व को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु जो पतंगे हैं वह अग्नि में अपने स्वरूप को ही नष्ट कर देते हैं, और इस प्रकार अपने स्वरूप को नष्ट करते हुए वह अग्नि में विलीन हो जाते हैं। वहां जाने के पश्चात भी उन्हें शांति नहीं मिलती और पुनः किसी अन्य रूप में वह पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। उन्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, उनका स्वरूप अवश्य नष्ट हो जाता है, वह काल के गाल में अवश्य समाते हैं, परंतु उन्हें मुक्ति नहीं प्राप्त होती। तो यही यहाँ इन दो उदाहरणों से अर्जुन ने कहा है कि भगवत भक्त नदी की भांति परमात्मा से मिलकर परमात्मा स्वरूप बन जाते हैं और दुष्ट जन पतंगे के समान अपने स्वरूप को ही नष्ट कर लेते हैं। आगे भगवान के उस दिव्य रूप का ही वर्णन करते हुए अर्जुन आगे कहना प्रारंभ करते हैं, लेलयिये से ग्रसमान समान तात लोकान संग्रान वदने ज्वलद्भि तेजो भी आपूर्य जगत समग्रम भास तवुग्रा प्रतपन्ति विष्णु तेजो भी आपूर्य जगत समग्रम भास तवुग्रा प्रतपन्ति विष्णु। कहते हैं कि आपके प्रज्वलित मुख से संपूर्ण लोकों को सब ओर से लीलते हुए आप उनका आस्वादन कर रहे हैं, संपूर्ण लोक आप में ही समा रहे हैं। हे विष्णु, आपका प्रचंड तेज आपके प्रकाश से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर उसे तप्त कर रहा है, उसे तपा रहा है। उस विराट स्वरूप की विकरालता का ही वर्णन करते हुए अर्जुन कहते हैं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से चारों ओर से समस्त लोगों को ग्रास बनाते हुए उन्हें समाप्त कर रहे हैं। आपके शरीर से निकलने वाली उग्र कांतियां अपने प्रकाश से समस्त जगत को प्रपूरित करती हुई उसे प्रतप्त कर रही हैं। अर्जुन ने भगवान का संबोधन यहाँ फिर से विष्णु किया है, अर्थात समग्र ऐश्वर्य रूप में भगवान विष्णु जगत के पालक और संहारक वही यहाँ विश्व रूप में प्रकट हैं। आशय यही है कि सत्वगुण प्रधान लोगों का पालन, उनकी सद्गति
और तमोगुण प्रधान असुर भाव से युक्त लोगों का विनाश, उनकी दुर्गति भी भगवान विष्णु द्वारा ही होती है। इसलिए यहाँ भी विश्व के सम्यक परिपालन के लिए दुष्टों का विनाश विश्व रूप में दिखाई दे रहा है। भगवान ने अपने कर्तव्यों में भी यह बात बताई है कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। भगवान ने अपने कर्तव्यों में भी यही बात बताई है कि परित्राणाय च साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि साधुओं का परित्राण जहां भी भगवान ने अपना स्वरूप बताया है, वहीं दुष्टों का विनाश भी उन्होंने अपने कर्तव्य में सम्मिलित कर लिया है। और वस्तुतः दुष्टों के विनाश के बिना जगत का परिपालन संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु के चरित्रों में सभी जगह, पुराण आदि कहीं भी आप देखें, असुरों का विनाश ही वर्णित होता रहता है। अब अर्जुन एक श्लोक और कर लेते हैं, 5 मिनट का समय हमारे पास अभी भी है। और इस श्लोक के पश्चात अर्जुन का जो ये आख्यान है, यह समाप्त हो जाएगा और इसके पश्चात भगवान अपना स्वरूप कहना प्रारंभ करेंगे। तो अर्जुन ने आगे कहा, आख्यायामि को भवान उग्र रूपः नमस्तु ते दैववर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यं नाहि प्रजानामि तव प्रवृत्तम्। अर्जुन ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, मुझे बताइए कि उग्र स्वरूप आप हैं कौन? आप इतने उग्र रूप में जिनका दर्शन मुझे हो रहा है, आप बताइए कि आप कौन हैं। आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। मैं आदि कारण रूप आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूं। मैं आपकी प्रवृत्ति से परिचित नहीं हूं। अर्जुन ने तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान के ऐश्वर्य में स्वरूप को देखने की इच्छा प्रकट की थी। उसकी कल्पना अवश्य ही किसी मोहक छवि को देखने की नहीं होगी। कभी भी ऐसा होता है कि यदि हम किसी से कहें कि अपना ऐश्वर्य स्वरूप दिखाइए, तो ऐश्वर्य स्वरूप का मतलब ही ये है कि वह अपने सभी अंग रागों से उचित होकर, सभी दिव्य वस्त्र पहनकर, दिव्य आभूषणों के साथ उपस्थित होंगे। परंतु इस परम विकराल रूप को देखने की तो संभवतः उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और भगवान ने संदर्भ के अनुसार ही स्वरूप का दर्शन उपयुक्त जानकर युद्ध के मैदान में, जहां संसार के परपीड़क दुष्ट राजा उपस्थित है, जहां युद्ध होने वाला है, वहां उन्होंने अर्जुन को अपना उग्र काल रूप ही दिखाया। इस समय इसी रूप की आवश्यकता थी, सौम्य रूप की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एक तो अर्जुन युद्ध के परिणाम को जानना चाहते थे और इस परिणाम को युद्ध स्थल पर दिखाकर, युद्ध स्थल पर केवल काल रूप में ही दिखाया जा सकता था। दूसरे, अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर भगवान ने उन्हें विश्व के सूक्ष्म रूप को देखने की भी योग्यता दे दी थी। सूक्ष्म रूप में इस समय केवल युद्ध का, लड़ाई का, मारकाट का ही माहौल था। मारकाट, युद्ध ही होने वाला था। महाभारत के युद्ध की रणभेरियां बज चुकी थी, सभी वहां युद्ध भूमि में उपस्थित थे। इसलिए वही रूप अर्जुन के सामने आया। अर्जुन यह तो अवश्य जानते थे कि यह श्री कृष्ण ही हैं जिन्होंने इतना विकराल रूप धारण किया हुआ है, परंतु अर्जुन के मन में यह जानने की इच्छा हो गई कि वस्तुतः श्री कृष्ण है कौन, जो अति सौम्य रूप से गोपियों के साथ महारास भी करते हैं और इस प्रकार का भयंकर रूप धारण कर संसार को व्यथित भी कर रहे हैं। इसलिए उनके यहाँ कहने का, अर्जुन के यहाँ कहने का अर्थ यही है कि भगवान आप ही देववर हैं, आप प्रसन्न होइए, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और यह अपने स्वरूप का स्पष्ट रूप से वर्णन मेरे समक्ष कीजिए। मैं आदि पुरुष को विशेष रूप से जानने की इच्छा रखता हूं, क्योंकि आपकी चेष्टाओं के अभिप्राय को समझने में कोई भी समर्थ नहीं है। कुछ महात्मा यहाँ इस श्लोक की व्याख्या करते हुए यह भी कहते हैं कि इस भयानक और विशालतम रूप को देखकर अर्जुन यह सर्वथा भूल गए कि मैं कहाँ खड़ा हूं और ये भगवान श्री कृष्ण है अथवा कोई अन्य है। इसलिए उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, परंतु रामानुजाचार्य
इत्यादि महात्मा ऐसा नहीं मानते। उनके विचार में अर्जुन को भी इतना मोह नहीं हुआ है कि वह यह भूल जाए कि भगवान श्री कृष्ण ही मुझे यह स्वरूप दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में ही अर्जुन ने भगवान को विष्णु कहकर संबोधित किया है और इससे पहले भी वह भगवान का रूप समझकर उनके यथाज्ञात गुण धर्मों का भी परिचय दे चुके हैं। इसलिए इनकी जिज्ञासा केवल इतनी ही है कि मैं आपको जिस रूप में जानता हूं उस रूप से आप यहाँ अवस्थित नहीं है। आपका क्या रूप धर्म है अथवा आप अपने इस विकराल रूप से क्या कार्य लेते हैं, कृपा पूर्वक मुझे बताइए, मैं यह जानने की इच्छा रखता हूं। अनेक बार हम किसी व्यक्ति को जानते हुए भी वह क्या काम करता है इस बात को जानने के लिए भी कहते हैं आप कौन है। अब आप कौन है, आप मनुष्य है, आप प्राणी है, पशु है, पक्षी है, इससे अर्थ नहीं होता आप कौन है से ज्यादातर यही अर्थ निकलता है कि आप क्या व्यवसाय करते हैं, आप कौन है से यही उत्तर निकलता है कि आप क्या कार्य करते हैं। और इन्हीं शब्दों का प्रयोग, और जब हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह व्यक्ति के स्वरूप को न जानने के लिए अपितु व्यक्ति के कार्य को जानने के लिए ही होता है। इसलिए अर्जुन ने यहाँ यह कहा कि आप कौन हैं यह बताइए, अर्थात आप इस विकराल स्वरूप से क्या कार्य लेते हैं। और इस प्रकार अब श्री भगवान अर्जुन के पूछे जाने पर अपने उग्र स्वरूप धारण करने का कारण बताते हुए अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर अब आगे देना प्रारंभ करेंगे, परंतु समय पूर्ण हो चुका है। कल हम श्लोक 32 से पुनः प्रारंभ करेंगे, जहां भगवान अपने उग्र स्वरूप को धारण करने का कारण बताते हुए अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देंगे। परंतु आज अभी यही विराम देते हुए हम अपनी तथा समस्त विश्व की इस कलिकाल से, इस समय से, इस प्रकार की महामारी से और जिस प्रकार के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के जो ताप और विघ्न संसार में उपस्थित हो रहे हैं, उन सब की शांति के लिए भगवान से शांति पाठ के द्वारा प्रार्थना करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को पुनः प्रणाम, नमस्कार। कल हम श्लोक 32 से पुनः प्रारंभ करेंगे और श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर क्या दिए गए और उनका संदर्भ क्या है, इस विषय में चिंतन करेंगे। आज जो हुए विघ्न उनके लिए क्षमा प्रार्थना, क्योंकि यदि विघ्न ना हो तो धार्मिक कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होता। तो विघ्न अच्छा है, विघ्न आ रहे हैं, परमात्मा का स्वरूप हम निरंतर याद कर रहे हैं। तो आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। जय जय श्री जय श्री राधे।